अरे यार ना सा आज कौन आ गया? और कोई आ गया बेटा? एक मिनट बेटा, लाइव करके आता हूँ, एक बार फेसबुक पे लाइव कर दूँ। हाँ श्रीवास बेटा, एक मिनट। आज कुछ प्रॉब्लम है, लाइव नहीं हो पा रहा है। सौमी बेटा, नाम चेंज कर लो, पापा का नाम लिखा हुआ है ना, ये लग रहा है। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग क्लास शुरू। एक बार बेटा और ट्राई कर लेता हूँ, लाइव नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। या यूट्यूब पे करूँ क्या? यूट्यूब पे करके देख लेता हूँ, कहीं पर भी लाइव हो जाए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लाइव नहीं हो पा रहा है यूट्यूब पे या फेसबुक, कहीं पर लाइव नहीं हो रहा। नेटवर्क का हो सकता है इश्यू होगा। अरे आज परी भी आ गई है बेटा। अरे वाह। कभी कभी आती हो परी, अब फाइन लगेगा। अब्सेंट रहने पे फाइन लगेगा बेटा। कभी आती हो कभी नहीं आती हो। परी। आकांक्षा, बाकी लोग वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ परी बेटा, बोलो बेटा। कल मिठू भी नहीं दिखती है। क्लासेस हो गया इसलिए क्लास में नहीं आती। अच्छा अच्छा, हाँ किसका क्लास है बेटा? किस चीज का क्लास होता है? और स्कूल
का क्लासेस होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्राफ्ट दिखा सकती हूँ? हाँ दिखा दो बेटा, क्या बनाया बेटा? अच्छा, फादर्स डे का कार्ड, वाह बहुत सुंदर बेटा, वाह। मीठू ने भी बनाया है? नहीं, मीठू मीठू अकेले बनाई है, तो कोई और अच्छा ठीक है बेटा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा। एक मिनट में, आई वहाँ श्रीवास बेटा, दिखाओ बेटा क्या दिखाना चाह रहे हो श्रीवास, हाँ दिखाओ बेटा। अनन्या को दिखाओ बेटा, क्या दिखाना चाह रहे हो श्रीवास, दिखाओ सर बेटा। मैंने एक माइक्रोफोन बना टेलीफोन टाइप का बनाया है, अच्छा, जिसमें पुराने धागे और एक पेपर के कप से बनाया है। कैसे बेटा बनाया? सर पुराने धागे, कप और एक माचिस की तीली से। हाँ हाँ, सर इसको मैंने और मेरी मम्मी ने टेस्ट भी किया है, एकदम अच्छे से आवाज आती है। कैसे बेटा दिखाओ आप? सर एक तरफ से कोई और बोल सकता है, एक तरफ से कोई सुन सकता है, एक फोन की तरह ये काम करता है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बेटा। और किसी का? आकांक्षा बेटा बोलो बेटा आप। अच्छा चलो बेटा, आकांक्षा बेटा बता दो, फिर मैं कुछ बातें बोलूँ फिर। हाँ बता बेटा, आ रहा हूँ। सर, जब मैम क्लास ले रही थी, तो मैंने मैम से बोला कि पीहू गाना गाए, तो मैं आपको भी सुनाना चाहती हूँ, फिर वो बोल रही थी। अच्छा तो सुना दो बेटा, बिहू सुना दो बेटा गाना। रामनारायणं जानकी वल्लभं कोन केटे हे भगवानाटे नहीं, वे शक्ति के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्णदा मूढ़दम रामनारायणं जानकी वल्लभं। थैंक यू बेटा। अच्छा स्वामी बेटा आपको अनम्यूट करवा, तो 12 क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आरना बेटा, हाँ बेटा बोलो। स्वामी बेटा भी आपको अनम्यूट करूंगा, आप 12 क्वेश्चन अपने लाइन संभाल करके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आज सबको बुलाया हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है निश्चित रूप से। हाँ बोलो बेटा आरना। सर आज की क्या क्लास है, मतलब टॉपिक? आज का बेटा टॉपिक है, उस दिन फादर्स डे की मैंने क्लास ली थी, आप शायद एब्सेंट थी उस दिन। ठीक है बेटा, फादर्स डे वाली क्लास में आप थी? सर परसों की, कल की? नहीं, मंडे को था शायद, आज तो फ्राइडे ना, मंडे को क्लास हुई थी। सर थी। सर वो कृष्ण जी वाली? हाँ हाँ हाँ, उस क्लास यस में। सर थी। उसके बाद सौमी बेटा ने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो मैंने बोला तो मैं अकेले आंसर नहीं करूँ सबके सामने, तो Yes. वही क्वेश्चन आंसर होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है वो बेटा। आज मैंने जो देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं सबको बुलाया है, जितने बड़ों वाली क्लास के लोग हैं ना, वो वाले जो सात्विक संस्कार सब लोग आएंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे। मैंने आज सबको बोला कि आज सभी लोग अटेंड करें, आज का क्लास वास्तव में बहुत अच्छा है। यस सर। किंजल बेटा दिखाओ बेटा। स्वामी बेटा वेट करो, भी आपको अनम्यूट करेंगे पूरा 1 घंटे, आप ही अनम्यूट रहेंगे आज, ठीक है? दिखाओ बेटा। सर ये है। क्या है बेटा? अरे वाह, ये क्या बना दिया, पपेट? डॉल। बहुत सुंदर बेटा, किसने बनाया, आपने कि आशी ने? मैंने। अच्छा बहुत सुंदर, मिट्टी से बना लिया। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। इसका एक हाथ। आई वॉन्ट टू शो माई ड्राइंग, दिखाओ बेटा सृष्टि।
सृष्टि कहाँ हो? हाँ दिख गया, दिखाओ बेटा, दिखाओ सृष्टि। सर दिखा रहा हूँ सर। सर ये मैंने नई नई हॉबी ली है सर, ड्राइंग करने की सर। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। सर पहली तो ये हाँ बहुत सुंदर बेटा। सर, और दूसरी ये है। ये भी अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। आप लोग मैंने सर ऐसे ही सर मैंने एक हॉबी ले ली सर कि जब पढ़ाई वढ़ाई हो जाए तो क्या फ्री टाइम में ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया सर। हाँ बहुत टैलेंटेड हो। बोलो आने बेटा। सर थैंक यू। चक्रासन आज सही आने बेटा, आज आवाज आपका आ रहा है। चक्रासन चक्रासन के क्या क्या फायदे होते हैं? किसके बेटा? चक्रासन के चक्रासन के बेटा पूरा पेट एरिया और सीने का बहुत फायदा होता है, मतलब पूरा ट्रंक कहते हैं, पूरा अच्छा हो जाता है, पूरा शरीर बेटा उसमें स्ट्रेच हो जाता है ना, पूरे शरीर में किसी भी रोग में वो लाभदायक है चक्रासन। जनरली जो पेट वाले रोग हैं उनके लिए ठीक है बेटा। सर मैं न्यू बैच में हूँ। कौन? मैं। अच्छा अभी जुलाई वाले बैच बेटा? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, वो तो 1 जुलाई से शुरू होगा ना, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा। 1 जुलाई फिर आपका नए तरीके से शुरू करेंगे। इस बार क्लास थोड़ा और अच्छे से, मतलब जैसे यहाँ से लर्न कर करके आगे बढ़ते हैं। सर मैं तो अन्ना की फ्रेंड हूँ। हाँ बेटा बोलो बेटा, बोलो। क्या नाम है बेटा? रिश्वा। सर रिश्वा मेरी फ्रेंड है, इसने न्यू बैच ज्वाइन किया है जुलाई का। अच्छा ठीक है बेटा, जुलाई से शुरू होगा, 1 जुलाई 4-5 दिन बाद क्लास शुरू हो जाएगा। यस सर। 4-5 दिन नहीं सॉरी 4 जुलाई। सॉरी सर, जून सर जून के बैच में। तो जून पे तो आप ही हैं ना, आप ही हैं? सर मैं मई में हूँ। अच्छा मई में, ठीक है बेटा। तो ये तो आती सर मैं नहीं अप्रैल की बैच की हूँ। तब बेटा, आप रोज तो आती नहीं। सर मैं रोज तो आती हूँ। नहीं आपकी फ्रेंड की, इनका नाम क्या बताया बेटा? सर रिश्वा जैन। तो ये तो अच्छा, एक दिन 1-2 दिन देखा था मैंने। यस सर, ये हर दिन नहीं अटेंड करती है। हाँ क्यों बेटा? आवाज नहीं आ रहा बेटा। सर ये उस टाइम पे खाना खाती है। अरे तो खाना खा, अच्छा तो खाना क्या कर, यहाँ पर आपको छूट है, आप यहीं बैठ के खा लिया करें, स्क्रीन सामने बैठ खा लिया करिए। आपको ये डिस्काउंट है, आप स्क्रीन के सामने का, मैं समझ रहा हूँ जैन धर्म होता है, जल्दी से खा जाता है। आपको कैसे पता चला गुरुकुल के बारे में बेटा? आवाज नहीं आ रहा अन्ना बेटा, आवाज नहीं आ रहा इनका। सर मुझे आर्या ने बताया था कि गुरुकुल क्लास अच्छी होती है। क्या बोले अन्ना बेटा, आवाज नहीं आ रहा, आप बोलो। सर मैंने रिजवा को बताया था कि गुरुकुल क्लास अच्छी होती है तो तुम भी अटेंड कर लो, इसलिए उसने अटेंड की। आवाज नहीं आ रहा, इसलिए आपका भी आवाज नहीं आ रहा बेटा। राधे राधे बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो बेटा। सर मैंने रिजवा को बताया था कि गुरुकुल क्लास अच्छी होती है तो तुम भी ज्वाइन कर लो, तो उसने एक दिन मेरे साथ एयरक्राफ्ट वाली ज्वाइन की थी, तो उसके बाद से उसने मतलब वो ग्रुप में आ गई, रजिस्टर करवा दिया। बहुत बढ़िया। इस बार जो क्लास होगा ना बेटा, इस बार जुलाई के वजह से और एकदम तरीके से होगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज हम लोग सीख रहे हैं, तो जुलाई से पूरा 1 महीने का टाइम टेबल, 1-2 महीने का पूरा एग्जैक्टली क्लासेस डिजाइन रहेंगे। अच्छा yes. और समय बेटा अभी थोड़ी देर में म्यूट करता हूँ आपको, ठीक है? नव्या बेटा बोलो बेटा। सर मुझे आपको कुछ दिखाना है। बताओ बेटा। सर मैंने पेपर में ऐसे बनाया है। अरे तो अनमोल आ गए। अनमोल कैसे? अच्छा मैं स्पॉटलाइट किया, उनको लग रहा है ये नव्या की जगह ये स्पॉटलाइट है। हाँ ठीक है अनमोल बेटा, आपको दिखाओ बेटा, ये क्या है बेटा? को पहले पानी के अंदर एक बाल्टी में डाली और 2-3 दिन धूप में रख दिया, उसके बाद मैंने उन पेपरों के ऊपर पेपर में फेविकॉल मिलाती और उससे एक मिनट, मैं एक चीज भूल गया और आप लोग भी। अभी हर्षिता बेटा देखा, मुझे याद आ गया, मैंने आज तिलक नहीं लगा, मैं 1 मिनट लगा लेता हूँ, बगल में रखा, मैं अभी देख के याद आ गया। सॉरी बेटा, मैं अभी लगा लेता हूँ तुरंत। सभी लोग तिलक करेंगे ना?
थैंक यू बेटा। अभी हंसता बेटा दिखा एकदम याद आ गया, तो मैं तो आज भूल गया, गलती हो गया आज। रोज मैं लगा लेता हूँ लेकिन आज ध्यान नहीं रहा। हाँ, ये क्या पॉट बनाया बेटा? वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर बेटा। अनम्यूट करो बेटा। सर मैंने ये सब पेपर मैशी से बनाया है। पहले मैंने पेपरों को पानी में वो कर दिया, जो यूज वाले हैं, और फिर उन पेपरों पर 2-3 दिन रखकर धूप में उसके ऊपर ग्लू डाल दिया। उसके बाद मैंने ना 2-3 एक प्लेट ली और 2 कटोरियाँ ली, उनके ऊपर वो मैशी लगा दिया। हाँ, बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही अच्छा। टाइट हो गया, वो छूटने लगा, और जब वो छूट गया तो ऐसा होने लगा। फिर मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। सर चलो मैंने ये बेटा, अब क्लास शुरू करते हैं, टाइम हो गया। थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, आप देख लेंगे, अब टाइम हो गया ना, क्लास शुरू करते हैं। हाँ चलो, अब अनन्या बेटा बाद में कोई क्लास शुरू कर दें, ठीक है? कौन कराएगा प्रेयर? चलो नव्या बेटा, आप करा दो। नव्या, अनम्यूट करो बेटा। Strength is life, weakness is dead. 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 सर हो गया। थैंक यू बेटा। हाँ, आप सौम्य बेटा, आप अनम्यूट कर रहा हूँ, इसीलिए अभी आपका वो नहीं किया ना। अब तो आप देखिए, सौम्य बेटा ने जो क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और मैं ये भी जानता हूँ कि हाँ, मैं तो बड़े लोगों वाली भी क्लास लेता हूँ, जिसमें खूब बड़े बड़े लोग भी आते हैं। आप तो बच्चे हैं, तो आप जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो भी क्लास में आते हैं, वो भी इस तरह के सवाल शायद उनके दिमाग में नहीं आते होंगे जो सौम्य बेटा ने पूछा। वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे आप लोग स्पिरिचुअल नेचर अगर जानते हो, तो जैसे इस क्लास में सभी बच्चे अच्छे हैं, सबका अलग अलग दिमाग है, सबका अलग अलग। लेकिन 3 बच्चे जो मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअल नेचर के हैं। कौन कौन है वो? सौमिक, शताक्षी और आर्यन। आर्यन मुंबई से, आर्यन बेंगलोर से भी हैं, लेकिन आर्यन बेंगलोर वाले दूसरा नेचर, हर आदमी का अपना अपना नेचर होता है। जो मुंबई वाले आर्यन है, उनका स्पिरिचुअल नेचर, और सौमिक का भी, सौमिक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इसको कहते हैं। स्पिरिचुअल नेचर मतलब थोड़ा जैसे ऐसे लोग जनरली भीड़ से अलग रहते हैं, अलग अलग बैठ के सोचते रहते हैं कुछ चीजें, तो इसीलिए सौमिक कितना इनके बारे में विचार आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज का। और नहीं बेटा, आकांक्षा, अब आपको मैं देखा नहीं, हो सकता आप भी, मैं नहीं कर रहा बाकी लोग स्पिरिचुअल नेचर के नहीं है और भी लोग, लेकिन इनका जो मैं जान पाया, ज्यादा इंटरेक्शन हो पाया, जैसे नील बेटा है, नील बहुत स्पिरिचुअल है लेकिन बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल नेचर जनरली होते बहुत ज्यादा ओपन नहीं, आराम से रहते हैं। तो नील उस हिसाब से स्पिरिचुअल थोड़ा सा, जैसे बिल्कुल बोलते नहीं। एक वो है वैष्णवी नचकेता, जो बेंगलोर की है। वैष्णवी देखिए बोलते नहीं, बेंगलोर सॉरी कर वडोदरा की, जो एकदम शांत बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, उनको बस हिलाना पड़ता है, बोलो थोड़ा सा बोलो ठीक है, तब वो बोलते हैं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सत श्री अकाल अग्रिम बेटा। तो इसमें देखिए कुछ अलग अलग नेचर होता है, तो ये स्पिरिचुअल नेचर कहा जाता है, तो जो सौम्य बेटा का। और सौम्य बेटा मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपने एक एक क्वेश्चन लाइन से पूछिए, ठीक है? क्वेश्चन है, मैं आंसर कर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। सलाम वालेकुम दीदी बेटा, सलाम वालेकुम। चलो सौम्य बेटा, उस दिन की जो क्लास थी मैं फिर से बता देता हूँ। जो उस दिन क्लास हुई थी, जो लोग अगर नए होंगे कुछ लोग, तो वो जान दे। आप बेटा, नूर बेटा थे उस दिन क्लास में? ट्यूसडे वाली क्लास बेटा, जो फादर्स डे वाली क्लास हुई थी? नो सर, हमारा नहीं कनेक्ट हो पाया था सर। ओ, तो आजकल आप लोग कम आ रहे हैं, कुछ खास बात है? नो सर, मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, वही नहीं कनेक्ट हो रहा था। चलिए, मैं तो आपको फोन करने वाला था कि आजकल आप लोग बिल्कुल, मैं सोच रहा था फोन करता अभी ऑफिस में, मैं कल फोन करता अगर आपने, ठीक है बेटा? तो कोशिश करें अधिक से अधिक आए, ठीक है बेटा? क्लास तो जो उस दिन की क्लास थी मैं रिपीट कर देता हूँ। उस दिन फादर्स डे था, तो कुछ बच्चे, तो इसीलिए फादर्स डे की क्लास, फादर्स डे शायद संडे को था, तो मंडे या ट्यूसडे को क्लास रखी गई। अच्छा, अपने आप कुछ कर, हाँ ठीक है बेटा। उस दिन जो फादर्स डे में क्लास का यह था
कि जैसे कभी कभी होता है कि हमारी लाइफ में कोई चला जाता है, हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं। कभी कभी किसी की लाइफ में कोई चला गया, जैसे उस दिन निमिषा बेटा तो उनके पापा नहीं है, कोई है उनकी मम्मी नहीं है, या उस दिन अभ्युदय बेटा तो उनका छोटा भाई नहीं है, चला गया। तो पहली बात तो ऐसे लोग, मैंने उस दिन कृष्ण भगवान कृष्ण का उदाहरण बताया था, कभी भी ऐसे जो भी लोग आपके जीवन से चले जाएं, सभी बच्चे होंगे, किसी के दादा दादी नाना नानी मामा, सबका कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हाँ कोई आप जानते रहेंगे, अचानक वो व्यक्ति चला गया। तो ऐसे लोगों को याद नहीं करना चाहिए। और बताया वो चले गए तो बस उनको क्या बोलना है कि मान लीजिए मामा चले गए, मामा थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, सबको हैप्पी जर्नी बोलना है। अगर जब आप उनको याद करते हैं तो उनके आगे की यात्रा, जो मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है, उस पर आप रुकावट डालते हैं। आप इसीलिए रुकावट नहीं डालना है, ठीक है। तो उनकी यात्रा में रुकावट नहीं डालना, इसलिए ऐसे लोग बोलना है। अभी सही है सिद्धार्थ बेटा, अब ठीक है? हाँ बेटा ठीक। तो उनकी यात्रा, हाँ, उनकी यात्रा में रुकावट नहीं डालना है, उनको बोलना है थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, आप जहां हैं प्रसन्न रहें। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, मेरी वॉइस क्लियर है? धवल लिख रहे हैं नो वॉइस, बाकी लोग लिखे क्लियर है, ठीक है। स्वामी बेटा सर करें। क्लियर है। फिर दूसरी बात होता है कि ऐसे लोग फिर कभी त्योहार पे याद आते हैं, त्योहार पे याद आते हैं तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि अब फादर्स डे पे फादर की याद आ रही है, मदर्स डे पे मदर्स की याद आ जा रही है, रक्षाबंधन पे सिस्टर की याद आ जाएगी, कभी भाई का याद आ जाएगा। तो उस समय क्या करना है कि मैंने बताया था, जो वो लोग जाते कहाँ हैं, जो लोग अगर मान लीजिए डेथ हो गया तो कहाँ होते हैं? वो ईश्वर में ही होते हैं। तो आपके घर में जो भी ईश्वर हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, वो जैसे उस दिन निमिषा बेटा थी, लक्ष्मी जी का पूजा कर रही, कोई हनुमान जी करता है, कोई बजरंग बली करता है, कहीं पर भी आप जाएं उसी ईश्वर के अंदर अपने सोचे कि पापा मम्मी जो भी हैं वो वहीं चले गए, उन्हीं ईश्वर के को ही पापा, क्योंकि वो ऐसे पापा हैं, ईश्वर सबके पापा हैं, ईश्वर सबकी मम्मी है। मैंने बताया था सारे रिश्ते वहीं पे खत्म हो जाते हैं। वो ईश्वर सबके भाई हैं, सबके पापा हैं, सबकी बहन है, सबकी बेटी है, सबके नाना है, सबके ताऊ हैं। तो चाहे वहां जो रिश्ता अपनाइए, ईश्वर के अंदर सारे रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियर कर पाया कि जब भी आपकी लाइफ से, जैसे कृत्या बिटिया लिख रहे हैं मेरी दादी चली गई, कोई ये कह रहा है कि पर मेरी नानी तो 2 साल पहले गई और उन्हें देखा है मैंने, उन्हें कभी याद नहीं किया। वो बहुत अच्छा बेटा, याद जो चला जाए उसको याद नहीं करना है, बस उनको इतना ही बोलना है थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। उनको थैंक यू बोलना। थैंक यू किस लिए? जितने दिन वो थे हमारे साथ, मेरा बहुत ख्याल किया, बहुत अच्छा प्रेम दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, इसलिए। यस एकदम कर सकते हैं, बिल्कुल सिद्धार्थ बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो यही उस दिन का क्लास था। अब उसके बाद सौमिक बेटा ने बोला था जो है कि सौमिक ने कि मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अब इनके क्वेश्चंस मैं लाइन से लेने चला। जो लोग उस दिन की क्लास नहीं अटेंड किए थे, उस दिन का क्लास मैंने पूरा रिपीट कर दिया, इतना ही क्लास हुआ था। अब जिसको फादर्स डे मनाना, ईश्वर का जब आप पूजा करिए, वही फादर्स डे हो गया, वही मदर्स डे हो गया, वही नानी डे हो गया, नाना डे हो गया, चाचा डे हो गया, चाहे जो डे मना लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, सभी का होगा, सभी लोगों के कोई ना कोई, सब लोग लिख रहे हैं मेरी नानी एक्सपायर कर गई, कोई मेरा ग्रैंड माँ, कोई ताई जी, कोई पर नानी, सभी लोग लिख रहे हैं बेटा, ऐसे ही होता है। ये जीवन का खेल है, एक दिन मैं भी जाऊंगा, एक दिन आप भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, ऐसे सबको जाना ही है। इसी मिट्टी से निकले हैं, जो मिट्टी लगाया है, और इसी मिट्टी में चले जाएंगे सब लोग। इसीलिए इस मिट्टी को तिलक लगाना, ये तो देश की मिट्टी है बेटा, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। गेहूं चावल जो भी आप खा रहे हैं, इसी मिट्टी से निकलता है। इतना बड़ा शरीर, हम पैदा तो इतने बड़े हुए थे, आज इतना बड़ा कैसे हो गए? यही तो गेहूं चावल दाल यही खा के, इसी मिट्टी का तो खा रहे हैं। यानी हमने यही मिट्टी खाया, इसी मिट्टी से निकले और इसी मिट्टी में ही चले जाएंगे, इसलिए इस मिट्टी का तिलक लगाना है। तो उस दिन सभी लोग बताएं, अब आप लोग बताएं किस किस के नाम का तिलक लगाया? जिसने तिलक लगाया, कृत्या बेटा किस लिए तिलक लगाया है? कौन सा डे मना रही हो? अग्रिम बेटा कौन सा डे मना रहे हैं? हर्षिता बेटा कौन सा डे मना रही हैं? धवल बेटा कौन सा डे? निमिषा, जोया बेटा आप कौन सा डे मनाई है? जोया ने भी लगाया ताई डे, हाँ सही है, ताई डे। मैंने तिलक लगाया, हाँ सिद्धार्थ बेटा बताओ, तो आपने कौन सा डे मनाया? एगो लग रहा है नूर ने भी लगा रखा है क्या तिलक? ऐसे मुझे दिख रहा है बेटा, लगा रखा है। अरे वाह, तो बहुत सुंदर। आप कौन सा डे मना रहे हो बेटा?
किसके नाम का लगा रखा है तिलक? वही बेटा जो हाँ बोलो बेटा। सर नाना का। नाना हाँ जी। सॉरी बेटा, बोलो बेटा, आवाज आ रही, बोलो। सर नाना जी का। यहाँ बेटा ठीक है, देखिए मैंने कहा अपने पापा का लगा रखा है, अपनी सिस्टर का लगा रखा है, अपनी ताई का दादी जी का लगा रखा है, जो भी देखा। हाँ बेटा, ऐसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई जाता ही है बेटा, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है, इसमें बहुत दुखी नहीं हूँ। सबकी लाइफ में वो दिन आता है, कभी ना कभी वो अनुभव आता है और आना ही है। किसी का नहीं आया तो ये नहीं आएगा नहीं, कोई ना कोई होगा, जाएगा ही जाएगा। मैं लाइफ डे मना रहा, हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल जो भी यार, नाना एंड नानी डे, बिल्कुल नाना डे, दादी डे, सभी लोग बेटा एक ना एक डे मनाना। तो ये जो तिलक लगाया है उन्हीं ईश्वर के नाम का, जो नाना थे, जो पापा थे, जो मम्मी थे, उनका। चलिए सभी लोगों ने लगाया। अब मैं सौमी बेटा को अनम्यूट करता हूँ, इनके एक एक क्वेश्चन लूंगा, मैं एक एक आंसर करता जाऊंगा, ठीक है। इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सभी लोग उसको देखें सुने। आप क्वेश्चन पूछिए बेटा। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब सर कंस को पता था कि उस देवकी जी की 8वीं संतान ही उसको मारेगी, तो बाकी 6 संतानों को उसने क्यों मारा? बेटा जो 8वीं संतान मानेगी तो पहली गिनती कहाँ से होगी? जैसे ये मैंने बताया था, ये उंगली है, अब अगर आप कहिए पहली उंगली ये है, 1 2 3 4 5, अगर गिनती यहाँ से सर लेकिन जो बाकी 6 या 7 संतान थी वो कंस को दे देते, और बाकी 8वीं संतान जब वो पैदा होती लेके जाके दे देते और वो मार देता। तो बेटा वही तो कह रहा हूँ, कौन सा 8वीं होगी ये कैसे पता? हो सकता है जो गिनती बोला था, आकाशवाणी हुई थी 8वीं संतान मरेगा, ये भी तो है। देखिए 8 7 6 5 4 3 2 1, तो जो पहली थी वो 8वीं हो जाती, नहीं हो जाती? बताओ। अगर ये हो जाती है। आकाशवाणी ये कहाँ बोला था, गिनती कहाँ शुरू होगा? ठीक है बेटा। ठीक है सर। हाँ पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा डाउट कि सर आपने बोला कि हम जो भी जाता है हम उनको याद करते हैं, तो हम 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 तो अपने मन से याद करते हैं ना सर। हाँ भगवान का मन करे तो भगवान अपने मन से उनको दूसरा जन्म दे सकता है ना हाँ सर। हाँ हाँ बेटा। तो फिर क्यों नहीं उसको उनको कांटे क्यों चुभाते हैं? कांटे से बेटा आप भी भगवान के छोटे रूप है ना, आप भी भगवान, भगवान से कम नहीं है आप जब उनको याद करते हैं तो रुक जाते हैं, वो आगे की यात्रा नहीं हो पाती। तो सर आप लेकिन हमारा तो मन ही करता है कि हाँ वो दूसरा जन्म ले, हमारे साथ ही जन्म ले, ऐसा। नहीं बेटा, जैसे जाता है तो आपको क्या, हम उनके बैठ के आप क्या ये क्या याद करते हैं? उनको देखते हैं कि नाना होते तो ये होता, दादा होते तो ऐसा ध्यान रख रहे थे, दादी के साथ घूम रहे होते। मैं छोटा था बेटा, मुझे खूब याद है जब अपनी दादी के साथ मैं मेरे गांव में एक बार वॉक करने जाता था, मुझे अपनी दादी के साथ वही एक सीन याद है। अभी मैं जब दादी को याद करता हूँ कि हाँ दादी के साथ वॉक करने जाते थे। दादी मेरी आज से 36 साल पहले एक्सपायर की, तब मैं 3 4 साल का था, तब मैं वो मुझे याद है। तो अब बेटा मैं अगर दादी का सिर्फ वो सीन याद रखता तो मैं दादी को रोकता हूँ। ये जब दादी को रोकता हूँ तो मैं भी तो भगवान हूँ, भगवान से ऊपर थोड़े आप भी भगवान हो, आरना भगवान है, आकांक्षा भगवान, हम सभी लोग भगवान ही है बेटा। नील भगवान है, नव्या भगवान है, देव बेटा भगवान है, किसले भगवान है, नूर कोहिनूर, ये सब भगवान ही, सब भगवान है बेटा। तो जब हम भी इच्छा करते हैं तो हमारी इच्छा से भी कुछ रुकता है, अगर उनको याद करते हैं तो उनको आगे की यात्रा थोड़ा कठिन है। ठीक है बेटा। सर सर एक कल भगवान का सीरियल देख के क्वेश्चन आया था दिमाग में हाँ नहीं अभी पहले, हाँ कि चलो सर पूछो बेटा। कि सर जब कृष्ण भगवान के जो गुरुकुल में गुरु माता होती हैं उनके बेटे होते हैं पुनर्दत्त, हाँ वो समुद्र में मर जाते हैं। हाँ हाँ, तो जब वो उनको पूरा याद करती रहती हैं तो उनको कृष्णा जी क्यों नहीं बताते कि याद मत करो ऐसा हो जाएगा, कांटे चुभेंगे? और जब वो जाते हैं उनको लेने तो एकदम सही सलामत पुनर्दत्त रहते हैं, कोई कांटे का तो निशान ही कांटे नहीं बेटा रहता, ऐसा कहाँ क्यों होता है? कांटे का मतलब दुख है, सिर्फ कांटे नहीं करना, दुख होता है। पुनर्दत्त कितना दुख हुआ, देखिए वो समुद्र में डूब गया था, फिर वो राक्षस ने मारा, फिर इन यमराज के पास चला गया, वहां यमराज के पास जाकर वहां आराम से थोड़े बैठा था बेटा, वहां तो उसको कष्ट हो रहा था ना। जो कष्ट होता है उसी को कांटा कह रहा हूँ बेटा। ठीक है और पूछो बेटा। पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया आंसर। हाँ सर, पहला दूसरा और ये जो अभी पूछा उसका। हाँ ठीक है बेटा और अभी पूछो। और सर आपने जो बोला था जो जाते हैं वो एक यात्रा में जाते हैं, तो सर वो कैसी यात्रा होती है, उसमें क्या क्या होता है? यही क्वेश्चन नचिकेता ने भगवान इंद्र से पूछा।
यही क्वेश्चन नचिकेता ने, एकदम यही क्वेश्चन, जिसको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब बहुत ही, यही तीसरा क्वेश्चन नचिकेता का वरदान था। वो यमराज से पूछ रहा था कि क्या कहते हैं, यमराज बताइए यमराज जी। तो भगवान यमराज बोले नहीं नहीं ये प्रश्न मत पूछो, ये मैं तुम्हें खूब ढेर सारा चॉकलेट दूंगा, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा। तब नौस्वामी बेटा मैं आपको भी कह रहा हूँ, ये प्रश्न मत पूछो, मैं पिज्जा खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा, और जो जो पसंद है आपको कोल्ड, तो आप ये प्रश्न छोड़िए, मत पूछिए। सर आपने तो जंक फूड खाने मना किया है। हाँ तो ये सही है, लेकिन जब उस समय नचिकेता को उन्होंने बोला, यमराज ने, कि मैं तुम्हें खूब ढेर सारा खिलाऊंगा, यमराज, नचिकेता बोले ये सब मुझे लालच मत दीजिए, काम की बात करिए। जैसे आप जंक फूड समझ के, नचिकेता बोला मैं सब जानता हूँ, सब नुकसान करेगा जंक फूड, पेट खराब हो जाएगा, मुझे काम की बात करिए। तब यमराज फंस गए, बोले मैंने तो मना किया था जंक, मैंने ही बताया जंक फूड नुकसान करता है। तब यमराज बोले ठीक है मैं बताता हूँ। तब बेटा यमराज ने वो बात दिया जो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ। इसको योग में इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, ठीक है, ब्रह्म विद्या समझाते हैं। एक बहुत, जब आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, साल 2 साल 3 साल गुरुकुल में जुड़े रहेंगे, तब मैं आपकी वो क्लासेस लूंगी, ठीक है बेटा। ब्रह्म विद्या बताया, ब्रह्म विद्या मतलब अभी इतना ही समझिए, और डिटेल जानना है तो उसकी पूरी अलग से क्लास होगी, लेकिन ब्रह्म विद्या के बारे में जानकारी दिया। ठीक है सर। सर एक फिर उस अगला डाउट कि जब वो जाते हैं वो थोड़ा सा हमारे तेज मन बोलो, में, थोड़ा सा तेज बोलिए। जो जाते हैं वो हमारे मन में रहते हैं, तो पहले देवकी जी को कृष्ण भगवान ने उनके बच्चे दिखाए थे, हाँ तो अभी हमें कौन दिखाएगा? अभी हमें बेटा जब हमारा ही मन पवित्र हो जाएगा, हमें दिखने लगेगा। भगवान तो हमारे अंदर ही है ना बेटा, भगवान कोई बाहर का चीज नहीं, कोई आसमान बैठा ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हम जिस दिन हमारा मन पवित्र हो जाएगा, तो हम उस क्या कहते हैं, भगवान के हम खुद बन जाएंगे, और हम खुद देख पाएंगे, हम खुद देख पाएंगे। वाई डिसेबल चैट, अच्छा चैट है, ठीक है बेटा। और सर उसके बाद जो पहले हमें दिखते थे तो अभी दिखते हैं या नहीं दिखते? कौन बेटा? जो जैसे कृष्ण भगवान ने दिखाया था देवकी जी को, वैसे हमें दिखते हैं? हाँ सर हाँ बेटा कैसे ठीक दिखते है। हैं? मैं बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप किसका डे मनाए आज? तिलक तो आप भी लगाए, किसका डे मनाए हैं? सर मैं नाना और दादा का डे बनाया हूँ। अच्छा, नाना और दादा का डे आपने मनाया बेटा। अब आप बताओ जो है, नाना, जब आप कह रहे हैं नाना चले गए, मैं तो कह रहा हूँ नाना, सिर्फ नाना उस शरीर में नहीं होते बेटा, नाना ने जो काम किया वो भी नाना ही है। आज सर नाना के मैंने तो नाना को देखा ही नहीं। तो मम्मी को देखा बेटा, हाँ मम्मी को तब देखा है। तो मम्मी नाना की बिटिया ही तो है, तो मम्मी में नाना को सारे गुण है बेटा जो है। तो मम्मी को देखा तो नाना को देख लिया, और क्या उसमें नाना नहीं? बताइए, मम्मी में नाना नहीं है, तो आप बताइए है कि नहीं, बताओ बेटा। होता तो मम्मी के है। अंदर नाना के गुण है कि नहीं है, बस ये बताइए। है। है। और नाना, है और सर। उन्हीं मामा के बेटे आप हैं, आपके अंदर भी नाना के गुण है बेटा। तो जब आप अपने आप को देख रहे हैं, नाना तो अपने आप दिख रहे हैं, देखिए दिख गया आप नाना, दिख जाते हैं बेटा, ऐसे दिखते हैं सब। हाँ, और पूछो बेटा। ठीक है सर। जब जो भी जाता है और जब वो हमें याद करते हैं तो हमें कांटे चुभते हैं या नहीं चुभते? हाँ, वो बेटा जनरली जो लोग अच्छे लोग होते हैं याद नहीं करते, अगर आपको कांटे नहीं चुभ रहे हैं, जैसे आपके दादा नाना बहुत अच्छे थे, इसीलिए जाने के बाद याद नहीं करते कि चलो अगर मैं करूंगा तो कांटे चुभेंगे। इसीलिए कभी कभी हिचकी आता है, कभी कभी उल्टे सीधे सपने आते हैं, होता है किसी को सपना आता है रात में उल्टा सर सीधा। मुझे हमेशा आता है। हाँ सपना आता है तो बेटा ये, आप वन डाउट अभी आता हूँ बेटा, जो भी लोग अच्छे लोग होते हैं वो आपको कभी नहीं याद करते हैं, वो भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं, आपको भी कांटा चुभता है, दुख होता है, कष्ट होता है। चलो बेटा, तो जो लोग भी और आगे पूछो बेटा। और सर जैसे आपने बोला था कि देवकी जी की जो बहन थी उन्होंने बलराम को ऐसे ले लिया था अपने हाँ कोख में, तो अभी भी ले सकते हैं क्या सर या हाँ अब बेटा, नहीं? उसको सरोगेसी बोलते हैं ना। आप अगर आप एक टर्म जाओ सरोगेसी, इनके पेट का बच्चा उनके पेट में चला जाता है, फीमेल्स में ये होता है बेटा, बच्चा ट्रांसप्लांट हो जाता है पूरा, उसको सरोगेट मदर बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज भी है बेटा, IVF ये सब है, ये सब सर पहले। लेकिन तब तो डॉक्टर्स भी नहीं होते थे तो कैसे ले वो बेटा लेते थे? सब योगी लोग थे ना, योग में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप लोग फ्लाइट में बैठ के उड़ते हैं, फ्लाइट में बैठ के उड़ते हैं कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, या जैसे मैं ऐसे लोग जानता हूँ हवा में ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसे उठ जाते हैं, तो बैठे बैठे उठ जाते हैं। मैं भी एक लोग जानता हूँ।
वो हवा में से बैठे रहते हैं, अगर अपने ध्यान में आ जाए तो ऐसे उठ जाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे व्यक्ति को। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ कि हाँ वो पानी पे चल सकते हैं, आप पानी पे डूब सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे एक खबर जानता हूँ, पक्की खबर कि हाँ उन्होंने पानी चल के दिखाया। ठीक है बेटा, ठीक तो है। ये होता है हाँ बेटा, सर। बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, योग में आगे चलेंगे तो होने लगेंगी। और सर ऐसा बोला जाता है कि जिसको भगवान मारते हैं अपने हाथों से, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, उसको स्वर्ग मिलता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन सर हमारी इंसानों की भी तो मृत्यु भगवान के हाथों ही लिखी होती है, तो ना, हमारा। नहीं बेटा, हाँ भगवान के हाथ तो नहीं लिखी, भगवान का जो बहुत शुद्ध आत्मा होता है, हमारे जनरली हमारे कर्म की वजह से लिखा होता है। हमारी मृत्यु भगवान के हाथ तो नहीं होती बेटा। जिस दिन भगवान आएंगे मारने, हमें मुक्ति ही मिलेगी। रावण को मुक्ति मिला था, रावण को एकदम सर। इलाके मिला था। सर लेकिन अभी आपने बोला कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अगर हाँ, बच्चे बड़े होके किसी को मार दे तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं बेटा, वही कर तो, बच्चे भगवान होते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर भगवान नहीं रहे, संसार में चारों तरफ देखने लगता है, वो चॉकलेट खाएगा, बड़ा हो जाएगा तो मूवी देखने जाएगा, बाइक चलाएगा, कार चलाएगा, टूर करने जाएगा इधर उधर, तब वो भगवान नहीं रह जाता बेटा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो नहीं रह जाता। जितना उसका मन पवित्र रहेगा उतना अच्छा भगवान रहेगा। बच्चे मन के बहुत पवित्र होते हैं, बड़े लोग ऐसे नहीं होते बेटा। बड़े लोग सब लोग मन के पवित्र नहीं होते, बहुत गड़बड़ होता है। आप नहीं जानते, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो आप धीरे धीरे इन बातों को समझोगे। जितना पवित्र आप हैं, सब लोग उतने लोग, बड़े बड़े लोग उतने पवित्र नहीं। तो जितने, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पवित्रता रहती है। पवित्रता मतलब किसी को छल कपट, किसी को धोखा देना, ये सब बच्चों को नहीं होता। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? आगे पूछो। हाँ सर। और सर जब कोई जिंदा होता है, जैसे पापा जिंदा रहते हैं, मम्मी जिंदा रहती है, और जब कहीं वो जाते हैं आउट ऑफ, जैसे ऑफिस काम के लिए, और थोड़ा जब तेजी से करो बेटा, थोड़ा हाँ। सर ऐसे मम्मी पापा होते हैं जो जॉब के लिए ऐसे आउट ऑफ कहीं जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से जाते हैं कहीं और हमको छोड़ के जाते हैं, और जब हम उनको याद करते हैं या वो हमें याद करते हैं तो हमें कांटा चुभता है क्या सर? हिचकी तो आती है बेटा, हिचकी वाला जानते हैं ना, हिचकी हाँ आती है, सर। मन नहीं लगता, ये तो होता ही है। तो सर हिचकी बंद कैसे होगी? हिचकी बंद कैसे? पापा बोले याद न करें, और क्या। हाँ तो ठीक है। अपने काम में बेटा वर्तमान में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे पापा ऑफिस में, तो ऑफिस तक काम करें। अब ऑफिस में बैठ के वो सौमिक के बारे में सोच रहे हैं, ये गलत है बेटा। आप स्कूल बैठ के पापा के बारे में मत सोचा करो। जब आप स्कूल बैठे हो तो पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं, चाहे जो हो जाए। हम लोग जनरली होता क्या है, होता है सभी लोग स्कूल बैठे हैं तो सोचते हैं मम्मी ये वाला खाना बनाई होंगी। स्कूल बैठे हैं, अब जब खाना खा रहे हैं, स्कूल में वो सहेली कहाँ गई होगी, वो मैम क्या कर रही होंगी, कल क्लास में ये करूँ, हम हमेशा दूसरा चीज सोचते हैं। कभी और एक जब हम क्लास के टाइम पढ़ाई को याद करेंगे तो पढ़ाई को भी कांटे चुभेंगे। नहीं बेटा, क्लास के टाइम पढ़ाई तो आप, वो तो वर्तमान है ना बेटा। जब भी वर्तमान में रहेंगे कुछ नहीं होता। जब हम पास्ट या फ्यूचर में रहते तभी दिक्कत होता है। आप प्रेजेंट में रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर। चलो। और जब जब हम हमारे जैसे कोई प्लांट्स मुरझा जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं, और उनका पुनर्जन्म प्लांट्स के रूप में ही होता है या जानवर इंसान ऐसे होता है? नहीं बेटा, वो कैसे, जैसे मैं आज आज सुबह वाली क्लास में एग्जाम्पल एक बताया था। कल क्या हुआ, मैं रात में बैठा था, एक बड़ा सा मच्छर घूम रहा था। अब मैं ऐसे 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 इसको किया, तब तक हाथ में दब के मर गया वो। ऐसे में उसको पकड़ने मुझे, अब मर गया वो। अब पकड़ मर गया तो मैं क्या किया, देखा इसे, उसको फेंका। फिर थोड़ी देर तो गिरा रहा, फिर मैं उसको उठा के ले गया, खाद वाले में डाल दिया, जो मेरा खाद बन रहा है। अब वो क्या होगा, अब वो बनेगा, खाद बनेगी, फिर वो माइक्रोग्रीन बनेगा, फिर उसको मैं ही खाऊंगा। जब माइक्रोग्रीन बन जाएगा तो उसको मैं पीस के ड्राई फ्रूट में मिला के खाऊंगा। तो देखिए, अभी मच्छर तो नहीं खा सकते, लेकिन माइक्रोग्रीन बना के उसको आराम से खाऊंगा, सभी लोग खाएंगे। तो बेटा ऐसे ही बदलता रहता है, जरूरी नहीं मच्छर मच्छर ही बने, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा। सर सोहम एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा बेटा, और हाँ, अब सभी लोगों को बताता हूँ, लाइन से लास्ट स्क्रीन से चलता हूँ पहले, लास्ट स्क्रीन सर से। मेरा एक और क्वेश्चन है। अच्छा अभी, हाँ एक मिनट, सभी का मैं क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ, ये आज का ये डाउट बहुत ज्यादा होगा। सर निमिषा पर लोग आई दो नहीं है, अग्रिम बेटा ये लोग हैं कि नहीं, निमिषा बेटा कहाँ हो? सर दो और है। हाँ अच्छा, दो हो, अच्छा दो आप खत्म कर लो तब। और सर आपने बोला कि हम लोग के
कैरेक्टर हम लोग के वो बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा, स्वर्ग या नरक मिलेगा। हाँ हाँ, तो सर लेकिन प्लांट्स आप तो कान कोई उसको पास लगा रहे बेटा, आवाज धीमी हो जाती है आपकी। सर प्लांट्स का तो कोई बिहेवियर ही नहीं होता। तो नहीं बेटा, उनका बिहेवियर होता है, ऐसा नहीं कर सकते, उनका बिहेवियर होता सर क्या होता है? है, उनका बिहेवियर होता है बेटा, वो पास्ट लाइफ के संस्कार लेके घूम रहे हैं। पास्ट लाइफ उनके उनका पुनः, जैसे मैं कह रहा हूँ ये मच्छर है, जो मच्छर मुझे काटा है उसको मैंने मारा, उसको मैंने खाद में डाल दिया, अब वहां से बनेगा खाद बनेगी, फिर मैं उसको पेड़ लगाऊंगा तो वही माइक्रो वो बन जाएगा, माइक्रो ग्रीन बन जाएगा, माइक्रो ग्रीन बन जाएगा तो मैं उसको खा के पी लूंगा। तो उसका बेटा बिहेवियर तो है ना प्लांट का। तो प्लांट जो अभी मैं खा रहा हूँ उसको पास्ट लाइफ में तो मच्छर था। अब क्या होगा, मैंने उसको मारा था, अब वो हो सकता है मेरे अंदर जाएगा, क्योंकि मैंने गलत काम किया था उसके साथ, मुझे भी सजा मिल सकती है, उसकी वजह से मेरा पेट खराब हो सकता है, मैं थोड़ी देर दुखी हो सकता, एक दिन मैं होता दुखी होकर बैठा रहूंगा। हाँ, और पूछो बेटा। और सर जब हम हमारे पेट को याद करते हैं तो उनको भी कांटे चुभते हैं? इसको पेट को, हाँ, हाँ बेटा, किसी को भी याद करेंगे तो कांटे चुभेंगे। जैसे हमारे पेट्स होते हैं ना, पैरट। हाँ बेटा, नहीं करना चाहिए कि जो भी चला गया बस चला गया, जो चला गया उसको जाने देना। मेरा बेटा, मेरे घर में एक वो थी, अब आपने पेट का नाम लिया तो मुझे याद आ गया, मतलब मेरी भी एक पेट थी, एक डॉग हम लोगों ने बहुत रखा था गांव में, तो बहुत चला गया, देखते देखते चला गया जो, जबकि वो इतना, मेरे घर में तो, मेरे घर बेटा छोटी सी दुकान थी मेरे पापा की, तो पापा मेरे ना उसके पास भरोसे छोड़ के चले जाते थे, मतलब दो दो तीन तीन घंटे दुकान पर रहते नहीं थे, अब वो दुकान पे से बैठी रहती, कोई यार भो 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 करके किसी को सामान टच नहीं करने देती, वैसा बहुत वो करती थी। अब कहीं भी बाबा घंटों चले जाते थे, हम लोग बैठे रहते, हम लोग सो जाते हैं दुकान में बैठ के, अब वो ऐसे करता है। और ठीक है सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया। क्लियर है। सर सोहम एक क्वेश्चन टाइप किया है, हाँ, अब मैं सभी का लाइन से लेता हूँ, पीछे के वहां से चलूंगा। और आर्नव और हाँ, कृतिका। सभी लोग, मैं देख रहा हूँ बच्चों का आज का बहुत डाउट, इसीलिए बड़े लोग भी हैं, लेकिन बड़े लोग मैंने सबको पहले से बोला हुआ कि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आज बच्चों की क्लास है, बच्चों को पूछने दीजिए। तो बच्चे, मैं शुरू करता हूँ स्क्रीन से, और थोड़ा पीछे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन पूछा। और सबसे बैक स्क्रीन शुरू करता हूँ, बैक स्क्रीन पे कोई नहीं है, जितना फिंगर रेज करेंगे इस पे कोई नहीं है, फोर्थ स्क्रीन पे भी कोई नहीं है, थर्ड स्क्रीन पे फिंगर रेज करने वाले, चलो सताक्षी बेटा आप पूछो, सताक्षी पूछो सर बेटा। आवाज आ रही है? आ रही बेटा, पूछो। सर आपने जो कुछ आंसर्स दिए थे ना, उस हाँ पे मुझे कुछ बोलना था। हाँ, पूछो बेटा। सर जैसे कि आपने कहा, सर जैसे कि शौमिक ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर शौमिक का थर्ड क्वेश्चन क्या था? सौम्य बेटा बताओ, मुझे याद नहीं है। उनका थर्ड क्वेश्चन क्या था? सौम्य बेटा, अनम्यूट नहीं कर, एक मैं अनम्यूट करके आता हूँ। सौम्य बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन बताओ बेटा, अनम्यूट कर दिया। सर मेरे तो 2 थर्ड क्वेश्चन थे, कौन सा थर्ड क्वेश्चन अच्छा, बताऊं? पहला वाला जो फर्स्ट वाला। हेलो वाला। सर वो पुनर्दत्त वाला। हाँ, और जो भी होगा आप बताओ बेटा। हाँ, सर सर उस पे ना मुझे एक चीज बोलनी थी। हाँ, बोलो बेटा। सर पुनर्दत्त, सर उन्होंने इसलिए उसे लाया क्योंकि सर उनकी गुरु माता ने उन्हें कृष्ण जी ने उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए पूछा था, तो उन्होंने ये चीज मांगी थी, इसलिए वे उन्हें मना नहीं कर सकते थे, हाँ इसलिए उन्होंने उन्हें दिया। हाँ बेटा, ये भी बस सही है। मुझे यही बोलना था, सही है बेटा, ठीक है, थैंक यू। क्योंकि उन्होंने हाँ, गुरु सही है बेटा, दक्षिणा ये मांगी थी बिल्कुल इसलिए। गुरु दक्षिणा। निमिषा बेटा कहाँ है? निमिषा दिख नहीं रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, बाहर काफी देर से निमिषा ढूंढ, निमिषा दिख नहीं रही। निमिषा बेटा, एक मिनट निमिषा को ले लेता हूँ, फिर बाकी ठीक है। निमिषा, हाँ 100 बेटा आता हूँ लाइन से। निमिषा कहाँ है? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ निमिषा को। अभ्युदय भी दिख गए, हाँ। निमिषा बेटा कहाँ है, किस स्क्रीन पे है? मैं देख ही नहीं पा रहा। हाँ, निमिषा, अग्रिम बेटा कोई डाउट है बेटा? हाँ, निमिषा भी दिख गए, अग्रिम भी दिख गए। पूछो निमिषा बेटा, अनम्यूट करो बेटा।
सर हाँ सर मैंने हैंड वॉश बनाया है, मैंने और मेरी दीदी ने। क्या बनाया बेटा? हैंड वॉश, अच्छा दिखाओ बेटा। हाथ धोने वाला लिक्विड। सर कैसे बनाया लिक्विड, बेटा? कैसे बनाया बेटा? सर ये वाला। कैसे बनाया बेटा? ओ तो ये शेयर करिए, हम लोग बनाएंगे बेटा। कैसे बनाया बेटा? सर ना सर पानी को बॉईल करके साबुन को कस के उसके अंदर डाल दिया, फिर ऑयल डाल दिया, शैम्पू डाल दिया और सैनिटाइजर डाल के मिक्स कर लिया। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। आज ना मैं आपको एक और अच्छा चीज बताऊंगा जो उस दिन शैलेंद्र सर ने क्लास बताया था, जो बायो एंजाइम बनाने का। ठीक है बेटा, कल मेरा ऑफिस का छुट्टी है तो मैं आपको एक पूरा पोस्ट बना के भेजूंगा। उसको शैलेंद्र सर ने ओके मुझे सर। सर इंद्र और मैंने, हाँ बेटा, सर हम दोनों ने बनाया है ये। हाँ थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट। सर थैंक यू बेटा। सर हाँ आता हूँ सर वो सिद्धार्थ को क्वेश्चन पूछना है। अग्रिम बेटा कोई क्वेश्चन है? नो। अनम्यूट करो बेटा। नो सर, कोई भी डाउट नहीं। थैंक यू बेटा, मुझे लगा कि आपने फिंगर रेज किया। सर सिद्धार्थ और श्रीवश का भी है। लाइन से बेटा, स्क्रीन से आ रहा हूँ। हाँ बोले बेटा। सर वो लोग मैसेज कर रहे हैं। सर हाँ सर जैसे कि हम लोग ने तो बोल दिया कि हम लोग अपने मतलब कि जो लोग की डेथ हो चुकी है हम लोग उन लोग को नहीं मारेंगे, याद करेंगे, पर लेकिन और लोग जो याद करते हैं उन लोग को तब पर भी तो कांटा चुभता होगा। कौन थे बेटा? जहां भी याद करेंगे कांटा चुभेगा ही चुभेगा, चाहे सर हम लोग तो याद नहीं कर रहे, पर लेकिन कोई और याद किया तो। हाँ तो उनको कांटा चुभेगा बेटा। और क्या, मान लीजिए कि आपके घर में किसी का हुआ है, आपने याद नहीं किया लेकिन आपके पापा ने याद किया, जब भी याद करेंगे उस व्यक्ति को कांटा चुभेगा। जो चला गया उसको जाने देना। थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, उसको बोलना है थैंक यू। जितने दिन वो आपके साथ था उस उतने दिन के लिए थैंक यू और हैप्पी जर्नी, आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो, ये बोलना। और आप नहीं याद करेंगे तो कांटा बच गया, लेकिन दूसरा याद कर लिया तो कांटा चुभ गया उनको। ठीक है बेटा, ऐसा थोड़ी एक सर आदमी एक डाउट है। आदमी कांटा लगाता है। चलो और किसका फिंगर रेज सर करो? एक डाउट है। अच्छा एक मिनट, स्वामी बेटा अब आपका 12 डाउट हो गया, अब रुकिए। आज के लिए मैंने पूरी क्लास आपके लिए रखी थी। राघव बेटा, राघव। यस सर हाँ बेटा। सर आपने बोला कि मतलब जब हमको कोई हमारे मतलब अपने मर जाते हैं तो हमको उनको याद नहीं करना चाहिए, तो अगर हम उनको याद करेंगे तब उनको प्रैक्टिकली कांटे चुभेंगे कि मतलब डिप्रेशन होगा या फिर? नहीं बेटा, उनको टेंशन, जिस लाइफ में उनको कष्ट होगा, मान लीजिए पेड़ बने हैं वो तो सूख जाएंगे, आदमी बने हैं तो बुखार हो जाएगा, कुछ कुछ कष्ट होगा बेटा। कांटे का मतलब कोई कष्ट, ये नहीं कि कांटे चुभेंगे, ऐसा नहीं, कोई कष्ट होगा। ठीक है बेटा। ठीक है चलो समृद्धि, रिद्धि बेटा। हाँ अवनी बेटा आता हूँ। रिद्धि सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही बेटा, आ रही है। सर आपने जैसा कहा था कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो आप उनका मतलब सोच के मिट्टी का तिलक लगाएं हाँ और उनका जैसे अगर जिसकी भी डेथ हुई है तो उसका एक डे मनाएं, हाँ तो वो भी तो उन्हें याद करना ही हो गया ना। हाँ बेटा, मैंने क्या बोला था? ईश्वर को देखना है, ईश्वर के अंदर देखना है। आप ईश्वर को देख रहे हैं ना, उनका थोड़ी देख रहे हैं। उसी के अंदर आपके नाना भी है, उसी के अंदर मेरे पापा भी है, उसी के अंदर मेरी सिस्टर भी है, उसी के अंदर दूसरे के भी, उसी ईश्वर के अंदर सब कुछ है बेटा। तो अब मैं ईश्वर को ध्यान करने के लिए बोला हूँ ना, उनको नहीं ध्यान करना। चलो अनवी बेटा, अनवी फिंगर रेज करते जाए, मैं लाइन से आ रहा हूँ जिसका भी है। ठीक है अभी, हाँ बोले बेटा। सर मेरे ना नाना और दादा मर गए तो मेरी मम्मी रोती है। हाँ तो मम्मी को समझाना है, मम्मी क्लास नहीं अटेंड की है क्या? मम्मी बोलो कल की रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है बेटा। और सर जब मेरे नाना और बाबा मरे थे तो मैंने उनके पैर छुए थे। हाँ बेटा अच्छी बात है, बहुत अच्छी। जाते हुए व्यक्ति का बस हैप्पी जर्नी बोल के उसको जाने देना बेटा। जो जाए चला गया चला गया, हैप्पी जर्नी बोल, थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी। ठीक है बेटा। अब मम्मी को बोलिएगा रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है, पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाइएगा क्या करना है। ठीक है, कृष्ण का कहानी सुनाइएगा, मैंने बताया था उसमें। प्रियांशी बेटा, प्रियांशी। सर जो अभी जुलाई की क्लासेस होंगी हाँ उसमें एक मेरी कजिन है वो करना चाहती है। हाँ बेटा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, हो जाएगा। यस। अच्छा और
जस्ट मैं एक बार स्क्रीन वाइज ही चल रहा हूँ, ठीक है। और किसी का, सताक्षी बेटा अभी और डाउट बचा है, बोलो बेटा। सताक्षी सर आवाज आ रही है? आ रही बेटा, आ रही है। मैं करता हूँ सीधा बेटा। हाँ कह रही थी ना हाँ बोलो बेटा। सर, आपने जब सौमिक क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो उसमें सर एक मिनट, सर सौमिक जब क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो सर मेरा मन कर रहा था ना कि मैं भी आंसर दूं उस क्वेश्चन का। हाँ बेटा, ये ऐसा ही चीज देखिए, अब ये सब कुछ बिना पढ़े कैसे आपके अंदर से आंसर निकल रहा है, क्योंकि आप सभी लोग ईश्वर है बेटा, ये सब ब्रह्म विद्या, यही सब सर ब्रह्म भगवान विद्या। के सीरियल देखे थे सर, इसलिए मुझे पता है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे सर जैसे उन्होंने वो वाला फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कंस को सारी संतानें देने का क्यों किया, तो सर उसमें आपने जो बताया सर वो भी था, पर सर वसुदेव जी ने जो है देवकी को बचाने के लिए उन्हें ये वचन दिया था कि वो अपनी सारी संतानें उन्हें दे देंगे। हाँ बेटा, ऐसा है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, ठीक है, थैंक सर यू। सर अगर कभी दोबारा करेगा तो सर प्लीज आप मुझसे पूछिएगा आंसर। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत सुंदर बेटा। अच्छा, और श्रीवास बेटा, चलो बेटा, श्रीवास और विनायक। सर हाँ बेटा पूछो। सर मुझे ये पूछना है, आपने बोला कि हम लोग अगर किसी को भी याद करेंगे तो उसे कांटे चुभेंगे, हाँ हम लोग अगर किसी भगवान को याद करेंगे तो उनको भी कांटे चुभेंगे? नहीं बेटा, उनको नहीं छूटे, भगवान काटे नहीं छूटे, वो इन सब से बहुत परे है। भगवान सुख दुख फीलिंग से परे है। स्वामी बेटा एक मिनट लाइन, अभी विनायक कहाँ थे? ये हो गए, अभी थे श्रीवास। अब फिंगर रेस करें, मैं पीछे की स्क्रीन से आ रहा हूँ लाइन से, ठीक है। और किसी का थर्ड हो गया, अब इस स्क्रीन पे किसका है? प्रियांशी हो गया। हाँ विनायक बेटा आप बताओ, विनायक आप पूछो बेटा। आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं, देखो आप अपने एंड में चेक करो बेटा, अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रहा। हाँ सोम बेटा आता हूँ, लाइन से आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ आपके पास। आवाज नहीं आ रहा विनायक बेटा, दोबारा आता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, अनम्यूट करो आप। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही बेटा, पूछो, अब आ रही। सर अगर कोई मरता है तो उसको अगर दो लोग याद करेंगे तो टाइप कर दो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है, आप टाइप कर दो, आवाज थोड़ा गड़बड़ा रहा है, टाइप करो, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिंगर रेस करें, ये हो गया। और अच्छा आरना बेटा, हाँ सॉरी बेटा, आप बहुत व्यस्त हैं। हाँ बेटा बेटा, अरे जोया के भी आज क्वेश्चन है, थैंक यू बेटा। जोया भी क्वेश्चन पूछे, आप पूछो बेटा। आरना सर इसको पूछना है। आप पूछो बेटा। अभी मैं अन्ना को याद कर रही थी, तो अन्ना को तो वो नहीं आई, हिचकी नहीं आई सर। तो सिर्फ इसकी नहीं आता बेटा, बहुत कुछ हो सकता है। आप कभी दूर बैठ के, यहीं बैठ के मम्मी के जो भी कहीं कोई दूर रिलेटिव याद करिए और उनको पूछे, कुछ न कुछ होता है बेटा। और कितने पवित्र मन से आप याद करती हैं, ये नहीं मैंने क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब देखता हूँ खुजली होता है नहीं, अब यहाँ बैठ के मम्मी देख मम्मी खुजली हुआ, ऐसे नहीं पूछना है। जब आप सच्चे मन से आप पूछेंगे तो सही में होता है, थॉट ट्रेवल करता है बेटा, आपके थॉट वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है बेटा, थॉट ट्रेवल करता है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा हाँ बताएं दीदी, हाँ धवल दीदी बताएं। नमस्ते। नमस्ते दीदी बताएं। वो तो दादा वो अलग देख रहा है। हाँ आवाज थोड़ा, हाँ वो तो बोले दीदी। आज धवल तो दादा के गया हुआ, इसलिए वो तो उधर देख रहा है, मैं इधर देख रही थी। अच्छा दादाजी, ठीक है। हाँ अभी धवल तो दिखे। अपन जैसे किसी की याद आती है, जैसे मुझे याद आती है भाई की मम्मी पापा की, हाँ तो अपन उनके पसंद का कुछ भी कर सकते हैं, या कोई जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो उनको लगता है या नहीं लगता है, उनको जाता है या नहीं जाता है अपन? नहीं दीदी उनको नहीं, आप यही कह रहा हूँ,
उनकी पसंद का, उनको जो अच्छा लग रहा है उनको आप करेंगे तो उनको और अच्छा हो। जहां भी होंगे, मान लीजिए उनको पेड़ लगाना पसंद था, तो आप उनके नाम पे आप पेड़ लगाएंगे तो उनका वहाँ ग्रोथ होगा। वो जिस लाइफ में है उनको और ग्रोथ होगा, उनको और प्रसन्नता ट्रांसमिट करिए, उनको प्रसन्नता ट्रांसमिट, उनको याद करके, उनको कोई चीज अच्छा लगता है तो वो आप करिए। उनको प्रिय लगने वाली बातें करना है तो वो जिस लाइफ में जहाँ है उनको प्रसन्न है, स्वस्थ, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पूजा करते हैं, जिससे उनके नाम की पूजा करते हैं तो वो उनको लगती है। पूजा मतलब जो चला गया उसकी जो पूजा करते हैं ना। हाँ, हाँ, तो पूजा में बस यही बोलना चाहिए, बस थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, रोज धन्यवाद करें उनको और हैप्पी जर्नी बोलिए कि बस अपनी यात्रा में आप रुके रहो। हवन करवाते हैं, पाठ वगैरह करवाते हैं तो देखिए ये तो संसार का खेल है, सब करवाइए, लेकिन उनको बस थैंक यू और हैप्पी जर्नी के अलावा कुछ मत करिए। कोई उनसे ये नहीं कि लौट के आ जाओ, कुछ और याद मत करिए, बस थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी। चलेगा तो चलेगा, जो चाहे जो हो, चला गया चला, ठीक है। और किसी का? अरे आज तो सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जोया भी हाथ उठा रखी है, बताओ बेटा। जोया कभी क्वेश्चन नहीं पूछती, पूछो बेटा जोया। हाँ, भूत होते हैं कि नहीं? भूत नहीं होते बेटा, नहीं होते, भूत नहीं होते। जो हमारे अंदर डर है बेटा वही भूत बन के आता है। तो हमारे अंदर डर है तो भूत है। तो आपको डर लगता है, हाँ, बस तब भूत नहीं होते बेटा। जिसके लिए डरता है उसके लिए भूत, ठीक है बेटा। हाँ, और आकांक्षा बेटा? सर मुझे ये पूछना था हाँ, कि जो भगवान है, जब हम लोग मरते हैं तो वो तुरंत हमें पैदा क्यों कर देते हैं? हमको इतनी कठिन क्यों देते हैं? वो कुछ नहीं करते बेटा, हमारे अपने पुराने कर्म हैं। जैसे मैं कहूँ आप खराब है। जैसे मैं कहूँगा आपके पास 100 रुपए है, अब आप मान लीजिए 100 रुपए कहीं पे पिज्जा खरीद के खाया, फिर अगली दुकान ये पहुंचा, ले लो ना ये। वो कहेगा नोट नहीं चलेगा, आप दूसरी नोट लाओ, तो आपके पास दूसरी नोट खर्च करोगे, है कि नहीं? एक नोट के बाद तो हमारे बेटा, हमारे बैंक में हमारे इतने कर्म हमने इकट्ठा किए हैं, एक जन्म में पहले उसको भुगता, फिर दूसरे कर्म से फिर दूसरा जन्म मिलता है। तो जन्म हमारे वजह से मिल रहा है बेटा। भगवान तो चाहते हैं कि ये जन्मों से मुक्त हो जाए, इसका जन्म ही नहीं। भगवान तो हमें मुक्त बनाना चाहते हैं, ठीक है और बेटा। सर 2 क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर भगवान है, उनके यहाँ इतने हाथ हैं, पर हम लोग के यहाँ उतने हाथ है ही नहीं। नहीं है बेटा, ये जो आपका हाथ है, जो आपके शरीर में हाथ लगा, ये भी सुभाष का हाथ है। जो आन्या के हाथ शरीर में हाथ लगा वो भी सुभाष। ये जितने हाथ है सब आपके हाथ है बेटा। तो ये सारे भगवान के हाथ है। ये मेरा हाथ, ये जो दिख रहा है ये भी भगवान का हाथ है। जो आपके हाथ है ये भी भगवान का हाथ है। जो आनिया के हाथ शरीर में हाथ लगा वो भी भगवान का। तो भगवान के ये सारे हाथ भगवान के ही हैं। और हमारे हाथ इसलिए नहीं, कभी हमारा दिमाग उतना शुद्ध नहीं हुआ। जब हमारा दिमाग शुद्ध हो जाएगा तो चाहे सोहम बेटा का शरीर जो हाथ लगा वो भी आकांक्षा का ही हाथ हो जाएगा, ठीक है बेटा। बता पाया मैं? आकांक्षा बेटा समझ में आया? हाँ सर। जब आपका दिमाग पवित्र हो जाएगा तो ये फिर सर एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछो बेटा। देखिए जो लोग बड़े लोग आए, देखिए यही ब्रह्म विद्या। उस दिन किसी ने क्लास पूछा था ब्रह्म विद्या क्या है, बच्चे देखे ब्रह्म सर विद्या। एक क्वेश्चन था कि यही सारी बातें भगवान नचिकेता को बताई थी। हाँ को पूछो। मक्खन खाना बहुत, हाँ सर भगवान किसको इतना ज्यादा मक्खन खाने का मन क्यों होता था? वो चुरा चुरा के खाते थे हमेशा। भगवान उन्हीं को बैर भी तो अच्छा लगता था। जब भगवान कृष्ण बैर भी तो खाए थे राम अवतार में। वही जब सुअर बने थे 12 अवतार में, तो सुअर जो खाता वो भी खाए। सही नहीं आ रही है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, अलग अलग नाम में अलग अलग। कृष्ण अवतार में उन्होंने मक्खन खाया, राम अवतार में बेर खाए सबरी के, है कि नहीं? भगवान को चाहे जो भी भगवान, चाहे ईश्वर, अल्लाह, चाहे जीसस, चाहे जो कहीं, उनको सब कुछ अच्छा लगता है बेटा, कोई एक चीज नहीं। तो आप ये मत कहिए उनको मक्खन अच्छा लगता है, उनको बैर भी अच्छा लगता है। जब वो सुअर बने थे 12, भगवान विष्णु का सुअर क्या खाता है, तो सुअर जो खाता है वो भी तो खाए थे वो, है कि नहीं बेटा? समझिए मछली बने थे तो मछली में कुछ और खाया होगा उन्होंने। तो सब भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है बेटा। हर्षिता बेटा? मेरे 3 डाउट्स हैं सर। पहला तो ये, जैसे मेरे फादर कहीं आउट ऑफ इंडिया हो गए, मतलब मैं इंडिया में हूँ, वो अमेरिका गए हैं, तो मैं उन्हें याद कर रही हूँ, तो उस समय भी उन्हें कांटे चुभेंगे? हाँ बेटा, कांटे नहीं चुभते उनको। समस्या, मान लिया ऑफिस कोई काम कर रहे हैं
आपके यहाँ मान ली इंडिया में रात है, अमेरिका में दिन है, वो दिन में कोई ऑफिस काम कर रहा है, आपके यहाँ रात है, आप सोते समय सोच रहे हैं जो है कि पापा को मैं याद कर लूं, तो पापा ऑफिस से काम उनको मन नहीं लगेगा बेटा, जब वहाँ दिन रहेगा ऑफिस काम सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। सर और दूसरा क्वेश्चन ये था, जो नॉन लिविंग थिंग्स है मतलब जिनमें जान नहीं होती, अगर हम उन्हें भी याद करें, जैसे स्वामी कह रहा था पैरेट या कोई और थिंग, तो उससे भी कुछ होता है? हाँ बेटा, हाँ, नॉन लिविंग सिर्फ पैरेट नहीं, आप ये मोबाइल याद करिए, बोतल याद करिए, अपना चेयर याद करिए, उसको भी कुछ होता है बेटा, जिससे चेयर पर बैठे उसको भी कुछ होता है। ठीक है बेटा। और सर तीसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे राम जी थे, कृष्ण जी थे, पांडु पुत्र थे, तो वो लोग भी नचिकेता थे? हाँ बेटा, सभी लोग नचिकेता थे, और क्या। यस, पांडव तो नचिकेता थे ही, जो दुर्योधन था नचिकेता नहीं था, वो गांधारी बात ना मानता, गांधारी समझाती रहती थी, गांधारी बात नहीं मानता था। चलिए और अच्छा, फिर से आरना बेटा, आप नाम भूला, आरना बेटा, मैं आपका नाम भूल गया बेटा, नाम बता दो आप। आज ये जो क्लास आपका है ना बेटा, कि वो बड़े लोग वाले क्लास, लोग पूछे ब्रह्म विद्या क्या है, तो मैंने मैंने बोला बाद में बताएंगे कभी। अब आज जो लोग क्वेश्चन पूछे ना, यही ब्रह्म विद्या है, यही सारे क्वेश्चन उन्होंने बताए थे। बोलो बेटा, आरना म्यूट करो। आरना लग रहा चलेगी तो आप लोग कर नहीं पा रही ना, यही हो रहा है। चलो कृत्या बेटा, हाँ हाँ पूछो। इससे पूछना है सर, ये इससे नहीं। हाँ बेटा पूछो। सर मुझे बहन को पूछना है। तो पूछो बेटा जल्दी से, पूछो बेटा, नहीं पूछना है? अच्छा चलिए म्यूट करता हूँ। सर वो पूछ रही है, वो कोई बात नहीं बेटा, होता है। चलो कृत्या बेटा, आता हूँ, किंजल बेटा आता हूँ। और जैसा कि आपने बोला था कि जिसको भी याद करेंगे उसको कांटा चुभेगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जब राम जी भी वनवास चले गए थे, दशरथ ने भी तो उनको याद किया, तो उनको भी कुछ नहीं हुआ। दशरथ जी ने जो जब याद करे तो राम को भी दुख हुआ था, इसीलिए दशरथ जी ने चले गए, याद नहीं करना। नील बेटा, नील नील आप पूछो बेटा। सर हम भी तो बड़े होके भगवान बनेंगे, तो हमें कांटे क्यों चुभते हैं? अभी तो भगवान नहीं, जब बड़े हो जाएंगे तो भगवान नहीं, अभी भगवान है आप बेटा। जब तक आप इस संसार खेल में पड़ेंगे, मैं मेरा जो सब, आप हमेशा मैं की फीलिंग ना करिए, हमेशा हम की बात करिए। सबके बारे में अगर भला सोचते रहेंगे तो आप कभी हमेशा ही भगवान रहेंगे। जैसे बड़े हो जाएंगे तब भी आप भगवान का रूप रहेंगे, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर अपने बारे में सोचने लगता है। तो हमेशा बेटा जीवन में ये करना है, हमेशा सबके बारे में सोचना है, कभी एक का भला नहीं सोचना। चलो किंजल बेटा, किंजल। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे नानी के यहाँ एक गाय है, तो फिर उसका एक बच्चा था पहले, तो फिर वो पता नहीं कहीं चला गया था, तो फिर मुझे उसकी याद आती है। हाँ तो याद मत बेटा, जाने दीजिए, जो चला गया जाने देना, याद नहीं करना, याद करके उसको आप बुरा चाहेंगे। अच्छा गर्विता बेटा, गर्विता, यस गर्विता, गनिष्का पूछो बेटा। आवाज नहीं आ रहा है गनिष्का, आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, आवाज नहीं आ रही। नचिकेता उनके पास गया था, जब उसने 3 वरदान मांगने के बाद उसके पिताजी ने तो बोला वो भी तो था, क्या ना? क्या चीज बेटा? तो उसने तो मारा ही नहीं था सर, क्यों? गर्विता आप बोलो, क्या बोल रही हैं? सर ये कह रही है कि जैसे नचिकेता के पापा ने तो बोला था कि जाके मर जा, तो हाँ तो वरदान मांगे, फिर यमराज खुश हो गए, वापस भेज दीजिए। यमराज पिता ने थोड़े बोला दोबारा लौट के मत आना, मर जाओ तो मर गए, वो फिर लौट के आ गए, ये था, पिता लौट के आ गए। अच्छा स्वामी बेटा लास्ट में करूँगा। रवीश बेटा,
तो क्या कहते हैं, महादेव ने गणेश को जीवन दिया था ना? तब तो जीवन तो ब्रह्मदेव के हाथ में, तो महादेव ने गणपति को जीवन कैसे दिया था? ठीक है बेटा, बताओ, पूछो बेटा, फिर से पूछो। सर क्या कहते हैं, जब महादेव ने गणपति का गला काटा था, जीवन तो गणपति जीवन कैसे दिया? जीवन तो ब्रह्मदेव के हाथ में ना। तो वो बेटा नहीं तो वो तो पूरी तरह मरे नहीं थे ना, उसके पहले आजकल भी तो होता है। आजकल देखिए गर्दन में विष्णु मतलब गणेश जी पूरी तरह नहीं मरे थे, तो उसके पहले नया सिर ला के फिट कर दिया। चलिए, और किसी का? जानवी, सॉरी, वैष्णवी बेटा, वैष्णवी मेरठ, पूछो बेटा वैष्णवी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हर्षिता ने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग जब अपनी नॉन लिविंग थिंग्स को याद करते हैं तो उनको कुछ होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को क्या होता है? बेटा उनके अंदर जैसे ये मोबाइल है, मेरा मोबाइल दिख रहा है आपको? यस सर। बेटा ये मोबाइल में एटम्स वगैरह होंगे। ये मोबाइल अगर बहुत इसको कोई याद करेगा तो मोबाइल सही से काम नहीं करेगा, जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाएगा बेटा। इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर इसको कोई बहुत ज्यादा चला गया तो चला गया, जाने दो, ठीक है बेटा। जो चीज चला गया उसको बहुत परेशान। अब विद्या बेटा, एनी डाउट? अब विद्या, डू यू हैव एनी डाउट? नो No. But it's kind of surprising that it even works with a phone. It even works with a phone. Yes, phone, anything beta, even a single atom, electron, it works with all rocks. This formula what I am telling, it works with everyone. It is Brahma Vidya beta. This is what I am saying, this is Brahma Vidya, applies to everyone. अच्छा, नेक्स्ट फिंगर रेस करते जाएं जिसको पूछना है। लास्ट में एक दो लोग बड़े लोग हैं जो क्वेश्चन पूछे, मैं उनके पास चला जाऊंगा, ठीक है? बच्चों वाला हो जाएगा। तो अब वो कहाँ बेटा? श्वेतांशु और लावण्या, दो लोग कहाँ हैं? अरे ये कौन है? अच्छा ईशान बेटा, ईशान युवा, आप लोग का डाउट है, पूछो बेटा। बहुत सुंदर, बच्चों का डाउट आ रहा है, ये बड़ा अच्छा है, पूछो बेटा। अनम्यूट करो बेटा। थोड़ा सा तेज बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रहा बेटा, मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ। बेटा पूछो, आप थोड़ा तेज बोलो। क्यों होता है? हाँ, आप फिर से बोलो बेटा। क्यों होता है? लास्ट का सुनाई दे रहा है, क्यों होता है, और नहीं सुनाई दे रहा है बेटा। आप टाइप कर सकते, टाइप करो बेटा, टाइप करो, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? या पापा हो तो बुलाओ, आप की हुई है। अच्छा पापा हो तो अच्छा, और किसका? प्लीज फिंगर रेस करें सभी लोग। नम्रता, वरुणा, ये ठीक है इनका। और अच्छा ये अच्छा, बोलो वैष्णवी बेटा, क्या डाउट है आपका? वैष्णवी में वडोदरा। Yes sir. Sir, the person who loves us the person takes care of us, and if the person goes forever, how can we forget them? Actually, it is not possible, no? No, beta, it is very much possible. What suppose anyone goes from your life? Suppose whatever he's like. Suppose when he was here, he was very much fond of plantation. You devote your life for plantation. Just all in plant. Just see that he is present. Now you focus on plantation. Suppose someone give your. तो अमित बेटा अभी आपके डाउट्स लेंगे, आप बार-बार टाइप करते जा रहे हो। अभी लेंगे बेटा। Life he goes away. Just think what he or she when he was there. What was his likings? Focus on his likings. Suppose he was a teacher. He wanted to have a good school. Just try to make a school and devote that school for her. The performance of that school will decide how much you love the person who has gone. Okay, beta?
यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। चलो हर्षित बेटा, हर्षित सॉरी बेटा, बहुत देर से आप फिंगर रेज किए। बोलो बेटा हर्षित। आज आप बच्चों ने बहुत अच्छा, 1 घंटे में जो चीज बता रहा मैं बता रहा हूँ, मैं खुद 10 दिन में सीखा हूँ। तो मतलब 10 दिन का जीवन निकल जाता है बेटा। हाँ पूछो बेटा, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो बेटा, अभी आवाज नहीं आ रहा। हर्षित आवाज नहीं आ रहा। हाँ बेटा आप पूछो। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही बेटा, पूछो। सर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि इधर आदमी जब मरता है तो तुरंत पैदा हो जाता है, तो हम लोग जब याद करते हैं उनको काटते चुकते हैं तो उनकी यात्रा पूरी हो चुकी होती है ना, तो अगले जन्म में जहाँ है उनकी यात्रा पूरी होगी। हर व्यक्ति, हम जितने लोग हैं हम सभी लोग अंत में भगवान बनेंगे। तो जब तक भगवान नहीं बनते हमारी यात्रा चलती रहती है बेटा। अगले जन्म में कुछ और बन जाते हैं, उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई, यात्रा में है बेटा। उनकी यात्रा अगले जन्म लेने से यात्रा पूरी नहीं हो गई बेटा। सर मेरा दूसरा डाउट ये है कि गुरु माता के कहने से उनको पुत्र पुनर्जन्म लेना चाहिए हम लोग से, तो देवकी के कहने से वो उनके 6 पुत्र को क्यों नहीं ले आए थे? तो देवकी ने बोला ही नहीं था कि मुझे पुत्र ला, मुझे बोला दिखाओ। जो देवकी ने यही बोला था, मुझे अपने पुत्रों को दिखाओ। जो दिखाओ बोला तो दिखा दिया बेटा। जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। ईश्वर ने उनसे बोला था कि मुझे दिखाओ। और गए हुए तो वापस भी तो नहीं ला सकते ना बच्चों। हाँ बोलो बेटा, और कोई डाउट? सर मेरा, हाँ अब लावण्य बेटा, चलो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, मुझे ये बोलना था कि सर आज मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ क्लास पे, अभी 5 मिनट पहले, तो सर आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, हो रही अपलोड हो जाएगी बेटा। ठीक है चलो हम अंतिम बेटा। ओके सर। अग्रिम। सर आवाज आ रही है? आ रही बेटा, पूछो बेटा। सर जो कृष्ण भगवान जी का विश्व रूप था, तो उसमें सब भगवान समाये हुए हैं? हाँ बेटा सब भगवान, सब जीवित, मृत, मोबाइल, लैपटॉप, कुर्सी, टेबल, सब हम आप सब हम लोग उसी के अंदर हैं। सिर्फ उसी के अंदर नहीं, हमारे आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड वहाँ पर हैं बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। हम सब लोग उन्हीं के अंदर हैं। अच्छा और किसी का कुछ रह गया? अरे रिद्धि भी, सिद्धि पूछे। वाह सिद्धि बेटा पूछो जल्दी से। सिद्धि यार डाउट पूछेगी, बहुत अच्छा क्यों कर दी? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी कहती है कि हमारे अंदर भगवान होते हैं, तो हमें भगवान दिखते क्यों नहीं है और वो कहाँ होते हैं? हम देखना ही नहीं चाहते हैं। अब देखिए सब लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप लोग ये खाना बंद कर दीजिए, जो चीजें बताई जा रही है करिए, धीरे धीरे दिखने लगेंगे। आप अभी पिज्जा खा रही हैं? नो सर। एक्सरसाइज करती हैं सुबह? सर क्या? एक्सरसाइज सुबह करती हैं? यस सर। और टाइम पे उठ जाती हैं, टाइम सब कुछ करती जितना बताया जा रहा है? यस सर। सर मेरी आँख राइट वाली एक सूज गई है। टीवी देखती है बेटा? सर टीवी वाली आँख सूज गई है मेरी। इसीलिए पूछ रहा हूँ, टीवी देखती हैं? सर कभी कभी देखती हूँ। दीदी बताइए सही कह रही है, जितना कह रही सब सही बात है? सर टीवी बहुत देखती है, खींच के बुलाना पड़ता है कि क्लास स्टार्ट हो गया जल्दी आओ। अब बताओ बेटा ईश्वर कैसे दिखेंगे? बनना पड़ता, ईश्वर कैसे दिखेंगे? बेटा टीवी देखते हैं लेकिन झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। अभी आप झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए मसला दीदी से पूछ लूं, क्योंकि समझ में आया ईश्वर क्यों नहीं दिखते बेटा? दादी की मोबाइल तुरंत लेती है, दादी की मोबाइल इसी का मोबाइल हो गया है। ठीक है बेटा, सिद्धि बेटा इस सवाल का जवाब मिला कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते हैं? ईश्वर नहीं बन, सर और दशरथ जी, जैसे राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, तो दशरथ जी किसके पुत्र हैं? उनके पिता का नाम था आज बेटा, आज आज। ठीक है बेटा, आज हाँ आज के। हाँ चले, और किसी का क्वेश्चन? सदाची बेटा आता हूँ ठीक है लास्ट में। अरे जोया बेटा, जोया नाच रही है, क्वेश्चन पूछना है? नाच रही हो ठीक है, देखिए बच्चे नाच रहे हैं। हर्षिता बेटा पूछो जल्दी से।
सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप जो बता रहे थे कि मोबाइल भी उसकी भी फीलिंग्स होती है कि वो फिर खराब चलना हो जाएगा। हाँ। तो उसमें जान कैसे होती है? वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसमें जान हो ही नहीं सकती। तो हर चीज में कोई चीज निर्जीव नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये ब्रह्म विद्या की क्लास है बेटा, और ब्रह्म विद्या में कोई भी चीज निर्जीव नहीं है। ये भी पूरा जीव, जैसे आप जीव है वैसे ये भी जीव है। और सर आप जो बता रहे थे कि ये हम लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही ब्रह्म विद्या है, तो वो ब्रह्म विद्या कैसे हो सकती है? हाँ बेटा, ये ब्रह्मा ब्रह्म दो अलग चीज है। ये ब्रह्मा विद्या नहीं बेटा, ब्रह्म अलग चीज है। अच्छा एक मिनट और बेटा, सताची आप लोग मैं लास्ट में दूंगा। चलो नव्या बेटा, नव्या। हाँ पूछो बेटा। आज कौन थे? फिर से पूछो बेटा। आज कौन थे? आज बेटा दशरथ के पिताजी थे, राम के, भगवान राम के ग्रैंडफादर। सोहम बेटा, हाँ सॉरी बेटा, सोहम, सॉरी शुरू में आप लिखे, मैं सॉरी बेटा। हाँ बोलो सोहम बेटा, मैं आपको देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा। सोहम बेटा पूछो बेटा। सर मेरे 3 सवाल हैं। हाँ बेटा पूछो आप। सर पहला मेरा ये सवाल है कि सर जब वासुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे तभी वो बाढ़ आ गई थी, तो वो डूबे क्यों नहीं थे वो दोनों? बेटा डूबे नहीं, तो वो भगवान थे ना, जो यमुना नदी थी, यमुना नदी उनका देवी चाहती थी मैं भगवान के पैर छू लूं, इसलिए वो बढ़ती गई और लास्ट में जब वो डूब गए थे, क्या कहते हैं, ये डूबने लगे वसुदेव जी, तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर नीचे लगा दिया, तो जब यमुना उनके पैर को टच करके तुरंत नीचे चली गई। यमुना प्रणाम करने लगी। ठीक है सर मेरा सेकंड डाउट ये है कि सर सर जो कृष्ण भगवान को जब सब कुछ पता था कि महाभारत में क्या होने वाला है, तो उन्होंने पहले सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? नहीं बेटा, यही भगवान का, भगवान बताते नहीं, वो यही बड़ों की क्लास में होगा। वो सीधी यही कल का टॉपिक है, कल का टॉपिक एग्जैक्टली यही बेटा, बड़ों क्लास में हो रहा है, इसलिए नहीं बता दिया बेटा। भगवान चाहते हैं कि मैं अमर रहूं, भगवान अपने आप को अनंत अनादि बनाए रखने के लिए बहुत सारा चीज नहीं बताते, ट्रेनिंग होता है बेटा, उससे हम लोग का ट्रेनिंग होता है। सर हाँ बेटा। सर पर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को क्यों बता दिया कि अभिमन्यु मरने वाला है? अभिमन्यु मरने वाला ना, ये तो बता, क्यों बता दिया, जिससे उनको कोई दुख न बेटा, बहुत ज्यादा दुख उनको ना हो। द्रौपदी तो वो थी ना बेटा, द्रौपदी साधारण कन्या नहीं थी, वो अग्नि से पैदा हुई थी ना बेटा। सर मेरा लास्ट डाउट ये है कि सर जो घटोत्कच है, हाँ, वो पैदा होते इतना बड़ा कैसे हो गया था? ये तो होता है बेटा, टेक्नोलॉजी है और क्या। वो दूसरा राक्षस कुल का था, राक्षसों में टेक्नोलॉजी होती है बेटा। जैसे आप देखिए हम लोग बच्चे पैदा होते ही चलते नहीं चलते, आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा पैदा होते ही पड़ता है, उस वाले कुल में बकरी में टेक्नोलॉजी है बेटा। मनुष्य में टेक्नोलॉजी नहीं, मनुष्य में तो जब पैदा होते तो 8 महीने 9 महीने माँ सिर्फ तेल लगाती, तब कहीं जाके बैठना शुरू करते हैं, है कि नहीं बेटा। लेकिन देखिए बकरी के बच्चा तो अपने आप उठ के चलता है। अच्छा और किसी कुछ रह गया? चलिए आज का पता नहीं सर मैं पूछ सकता हूँ? नहीं सौमी बेटा अभी नहीं, सौमी बेटा सताक्षी अभी नहीं, पहले मैं और लोगों डाउट ले लूँ। अच्छा ईवा ईशान बेटा बोलो बेटा, फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही बस। बच्चों का मन पवित्र क्यों होता है बचपन? हाँ बच्चों का बेटा इसलिए मन पवित्र होता है कि बच्चे एकदम और किसी का, वो सिर्फ अपने बारे में सबके बारे में सोचते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते। आप सिर्फ सबके अपने बारे में नहीं, आप सबके बारे में सोचते हैं इसलिए। ठीक है बेटा, इसलिए बच्चों का मन बहुत पवित्र होता है, इसीलिए कहा बच्चे भगवान का रूप है। अग्रिम बेटा पूछो बेटा, अग्रिम। सर क्वेश्चन कि सर जो भी अधर्म होता है तो कृष्ण जी रूप लेते धर्म लाने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए। हाँ थैंक यू। थैंक यू।
चलिए अभी सभी का क्लास हो गया। अब मैं जो है एक दो बड़े लोगों का क्लास लेता हूँ। सर सर मैं पूछूं? बाद में ना, या आप सुबह पूछिएगा। यू आर अच्छा मैं ही वो दीदी कुछ है पूछना? हाँ भैया, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे चले जाते हैं जो लोग, तो उनके जैसे डेट थे, जैसे उनका बर्थडे था या फिर कोई भी स्पेशल डे था, क्या उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? सेलिब्रेट करिए उस दिन, उनको थैंक्स गिविंग डे है दीदी। जितना वो कर गए उसके लिए थैंक यू बोलना है बस। थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी बार बार बोलना है, इसलिए वो सारा सेलिब्रेट करिए, लेकिन बस थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी। जो चला गया चला गया, थैंक यू तो बोलते रहना, थैंक यू तो हमेशा बोलते हैं। थैंक्स गिविंग मोड में हमेशा ही रहने। चलो सौमी बेटा, सताक्षी जल्दी सौमी बेटा पूछो लाइन से। सर मेरे 5 डाउट है। अरे 5 हो गए, 12 से 12 से 5 और आ गए। पूछो बेटा जल्दी पूछो। सर जिसके शरीर के कुछ ऐसे एक आंख नहीं होते, एक पैर ऐसे, तो जब वो अपने आंख या किसी शरीर के पार्ट को याद करते हैं या दुख होता है उनको, तो क्या सर तो उन्हीं को तकलीफ होती है, उन्हीं को कांटे चुभते हैं, या जो शरीर? फिर से बेटा पूछो, मैं सुन नहीं पाया, फिर से पूछो। सर जिसके शरीर के कुछ पार्ट्स ऐसे नहीं होते, जैसे आंख नहीं होता, ऐसे सुन नहीं पाते, तो सर जब वो ऐसे तो उनको दुख होता है, या जब भी कुछ ऐसे बोलते हैं अगर मेरा कान होता तो अच्छा होता, आंख होता तो अच्छा होता, तो उन्हीं को तकलीफ होगी या कान या आंख को अलग से तकलीफ होगी? नहीं बेटा, उन्हीं को तकलीफ होती। नहीं सोचना चाहिए, ईश्वर ने अगर उसको कान नहीं दिया तो कुछ हायर पर्पज रहता है बेटा। किसी का पैर नहीं दिया तो उसका कुछ हायर पर्पज होता है। बहुत अच्छे ईश्वर उनको बिना एक पैर चलने ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, इसलिए एक पैर नहीं रहता बेटा। तो उनको कायदे से चलना चाहिए। जैसे सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा रवि बोलो बेटा। सर आपने जो बोला सुनाई नहीं दे रहा था, सर रिपीट करेंगे? हाँ मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जब कोई मान लीजिए मेरा एक नाक हाथ नहीं, मान लीजिए मेरा हाथ कट जाए, अब मैं दुखी हो घूमता हूँ, तो मैं अपने आप पे मुझे क्या करना चाहिए कि हाँ ईश्वर ने मुझे एक ही हाथ पे चलने की ताकत देने के लिए बनाया है, अब मुझे सारे काम एक हाथ से ही करके दिखाने चाहिए। ईश्वर चाहता है कि मेरा ये हाथ बहुत मजबूत हो, इसलिए एक ही हाथ से मैं वो सारे काम करूँ जो सारे का बाकी लोग दो काम हाथ से करते हैं। तो समस्याएं इसीलिए आती बेटा, आप और मजबूत बनो। ठीक है, और पूछो बेटा। अच्छा सौम्य लग रहा डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए आप सताक्षी बेटा आपका क्वेश्चन लेके फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा। सताक्षी यस बेटा पूछो बेटा। सताक्षी सर आवाज आ रही है? आ रही बेटा पूछो। सर आवाज आ रही है? सर मेरा ना 3 क्वेश्चंस है सर। सर पहला तो ये कि आपने कहा कि हमें सबका भला सोचना चाहिए, पर अगर हम किसी का भला सोच रहे हैं और वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, और वो मतलब जैसे कि वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है कि हम बीमार हो जाए ऐसा, और हम उसके बारे में भला सोच रहे हैं, तो सर हमारे साथ बुरा हो गया, उसके साथ बुरा होगा? नहीं, उसी के साथ बुरा होगा बेटा। जो अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छा ही होता है, अच्छे के साथ बुरा कभी नहीं होता। ये रूल है बेटा, नियम। जैसे 1 + 1 = 2, ये तो रूल है बेटा। ठीक है बेटा। भैया अबीर का भी क्वेश्चन है, बड़ी देर से टाइप कर रहे हैं। अच्छा अबीर जी, हाँ सॉरी अबीर जी पूछो बेटा। अच्छा अबीर, हाँ लोग जी पूछे। आलोक जी। सर दूसरा क्वेश्चन पूछो। नहीं बेटा रुकिए, अबीर जी का एक ले लेते हैं। अबीर अनम्यूट करो बेटा, हो नहीं रहा है। अरे अबीर कहाँ चले गए? अबीर अपने एंड से करो। हाँ अबीर जी कर दीजिए। सताक्षी बेटा तो आप पूछ लो, सताक्षी पूछो। अच्छा चलो बेटा आज को क्लास को एंड करते हैं। सर आवाज आ रही? हाँ सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरी नानी वो मंदिर की पुजारी है, तो सर उन्होंने मुझे बताया था कि जो
देव हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी, वो ओम की शक्ति से बने हैं। हाँ। तो सर ओम की शक्ति किस बनी है? ओम बेटा सर वो किसी से नहीं बना है। जैसे ओम है, सिर्फ ओम नहीं है बेटा। जैसे जो आप इस्लाम में जिसको वो बोलते हैं ओम, सलाम और आमीन, तीनों एक ही चीज है बेटा। जो हिंदुओं में ओम है, इस्लाम में उसी का नाम सलाम है बेटा। जैसे बोलते सलाम वालेकुम जो बोलते थे उसे, वो जो हमारे यहाँ ओम है वही उनके यहाँ सलाम है इस्लाम में, और क्रिश्चियनिटी में उसका नाम आमीन है बेटा। आमीन भी वही काम करता है जो ओम करता है। ठीक है, आलोक जी पूछें। हाँ सुभाष भाई, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैंने लेक्चर सुना है कि हमें जो है किसी को याद नहीं करना चाहिए, वो कांटे चुभते हैं या जो भी है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में खास तौर से एक श्राद्ध पक्ष आता है जिसमें 15 दिनों के लिए हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, साथ ही साथ उनको जो भी उनका फेवरेट खाना रहा हो या वो उनका तर्पण करते हैं। सिमिलरली इसी तरह मुसलमानों में भी, मुस्लिम धर्म में भी स्पेशली एक शब बारात मनाया जाता है जिसमें उनके अपने पूर्वजों को याद करते हैं और जहाँ पे उनका कब्र है वहां जाकर वो कुछ अन्नदान वगैरह कुछ करते हैं। तो ये परंपराएं हमारे यहाँ जीवित हैं जो याद करने के लिए स्पेशली। याद वही वगैरह, ये वो थैंक्स गिविंग डे है आलोक जी। याद करना मतलब नहीं उनको जाके आप पापा लौट के चले आओ, मम्मी लौट के चले, भाई हो सकता है आगे जाके अगले दिन प्रधानमंत्री बने हो, आप क्या उनको प्रधानमंत्री से वापस लाना चाह रहे हैं? तो हम उनको थैंक्स गिविंग डे, ये सारा चीज जैसे पितृपक्ष है, इस दौरान अपने सारे पितरों को थैंक यू बोलते हैं, आपकी वजह से मैं सरवाइव कर रहा हूँ। हम उनको सभी पितरों को एक साथ थैंक यू बोलते हैं या शब बारात बोल रहे हैं इस्लाम में, यानी थैंक्स गिविंग डे है। उस दिन हमने अपने सारे पितरों को थैंक यू बोला कि आपने जो किया, आपकी वजह से मैं इस पोजीशन में हूँ, आज मैं जीवित हूँ, आज मैं खा रहा हूँ, आज पी रहा हूँ, ये आपकी वजह से होगा। वो थैंक्स गिविंग डे है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप लौट के चले आओ, आप थे तो मेरा बड़ा केयर करते थे, अब मेरा कोई करने वाला नहीं, ऐसा नहीं। तो चले गए तो चले गए, बस उनको थैंक्स गिविंग डे, जितना किया उन्होंने उसके लिए धन्यवाद बोलते हुए, बस ये। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ। अब बाकी जो लोग क्वेश्चन है अब, ठीक है बच्चों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा क्लास लिया हूँ। ठीक है, मैं ये सोचा नहीं कोई, और ठीक है एक कोई प्रेयर करा दीजिए। कल आप लोग कल सुबह 7:15 पे क्लास होगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस न करें। जैसे आज की क्लास इंपॉर्टेंट है वैसे कल की भी वैसे ही है। कल की क्लास भी कोई मिस न करें प्लीज, जो है। ठीक है, कल की क्लास जो होगा, मैं टाइम मैनेजमेंट की कल क्लास है। ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करें, टीवी देखें कि नहीं देखें, ये सारा चीज है। चलो श्लोक बेटा करा दो, श्लोक राष्ट्रगान कराओ बेटा। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, जय जय जय। थैंक यू श्लोक बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज का मैं क्लास एंड करता हूँ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया 10-15 मिनट। और जो बड़े लोग हैं जिनका क्वेश्चन अगर रह गया, अर्षित बेटा कल पूछ लेंगे। ठीक है बेटा, कल पूछे, कल की क्लास है, आप क्लास डाउट ले लूंगा, आप निश्चिंत। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितने डाउट को मैं चाहता हूँ आपको पूछिए। ये डाउट बेटा आज पूछ लेंगे, जीवन भर एकदम सुखी रहेंगे, जीवन भर बहुत सारे कष्ट लाइफ में आने वाले नहीं, अगर ये चीज जिसका क्लियर होता है। तो इसलिए खूब इसको समझ लीजिए, अच्छे से इस बात को बैठा लीजिए, जीवन प्रसन्न। इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। यही विद्या नचिकेता को यमराज जी ने सिखाई थी। नचिकेता का तीसरा वरदान जब मैंने कहानी बताया था तो मैं एक लाइन बता दिया था, पूरी दुनिया को
दुनिया को स्वर्ग बना देना है, लेकिन दुनिया स्वर्ग कैसे बनेगी? जब आप ब्रह्म विद्या जानेंगे, जब आप मैं से हम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अर्षित बेटा कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन ज्यादा है, एक क्वेश्चन पूछ लो बेटा, पूछो बेटा जल्दी से, अनम्यूट करो। सर नचिकेता जब गए थे यमराज के पास, तो नचिकेता जब गए थे तो अपने साथ थे, लेकिन हमने कृष्णा में देखा था कि कृष्ण भगवान जब गए तो अपने शरीर के साथ गए, तो वहाँ पे यमदूत ने उन्हें रोक दिया कि कहा कि आप जीवात्मा आ सकते, शरीर के साथ नहीं आ सकते। तो क्यों? पूछ रहे कोई और पूछ रहा है? अर्षित आप पूछ रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो फिर से बेटा रिपीट करो, आप फिर से एक बार रिपीट कर दो। सर कृष्णा में हमने देखा था कि कृष्ण भगवान जब अपने शरीर पर गए। हाँ बेटा, ये तो टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी थी और क्या, भगवान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास अभी नहीं तो हम भी जाके घूम के चले आते हैं। हम लोग जाते हैं बस 2-4 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं, फिर चले आते हैं, उड़ते हैं फिर नीचे चले आते हैं बेटा। अर्षित बेटा कहाँ, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है। आर्यन बेटा का क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ। आर्यन, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है, क्लास इन है, आप लोग लीव कर सकते हैं। आर्यन बेटा, हाँ आर्यन बेटा आप पूछ लो बेटा। अर्षित बेटा डिस्कनेक्ट हो गया, पूछो आर्यन बेटा। सर जैसे किसी को आईएएस बनना है, डॉक्टर्स बनना है, वैसे आपने बोला कि आप ग्रुप बनाओगे, तो आप कब बनाओगे? बेटा बना लेंगे, वो अभी चल रहा है, ठीक है। आईएएस बनने वाला ग्रुप बनाने वाला चल रहा है, जो कंपनी बनेगी, जो मैंने कंपनी बताया था बनेगी, उसका भी काम चल रहा है। ये सब धीरे धीरे चल रहा है बेटा, ठीक है। कंपनी वाला भी चल रहा है, आप लोगों को कंपनी का मालिक बनना है, मैंने बताया था ना, वो भी काम चल रहा है बेटा। आप सभी लोगों को एक कंपनी बनेगी, सब लोग उसके मालिक रहेंगे। आप ये भी कौन से ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगे बेटा? ये रोज नचिकेता जी, आर्यन बेटा आप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे? आप आईएएस बनोगे, क्या बनोगे? आपने सात्विक जीवन ज्वाइन कर रखा है। मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस नहीं बेटा, आप और थोड़ा ऊपर सोचो, बहुत नीचे का सोच रहे हो। आईएएस बहुत छोटा चीज है बेटा, ठीक है। सुबह पूछेंगे तो चेंज मिलेगा भैया। हाँ नहीं, ये बेटा दीदी क्या रोज इनका सुबह शाम बदलता रहता है। अभी आईएएस लग रहा देखा होगा, सुबह बोले ऑलराउंडर है भैया, ये ऑलराउंडर है, सब कुछ बनना चाहता है। आप बेटा और ऊपर थोड़ा सोचो, आप बहुत नीचे सोच रहे हो, ठीक है बेटा। जिन बच्चों को साइंटिस्ट बनना, साइंटिस्ट वाले तो है, ग्रुप बन जाएगा। तो हम अर्षित बेटा पूछ लो, आप ऊपर आ गया, साइंटिस्ट वाला ग्रुप बन जाएगा बेटा। साइंटिस्ट ग्रुप है, साइंटिस्ट बहुत सारे जुड़े हुए हैं इसी ग्रुप में, इसी क्लास में साइंटिस्ट है इस समय। साइंटिस्ट जैसे मैंने कृष्णा में देखा, सर मैंने कृष्णा में देखा बेटा आवाज नहीं क्लियर, आवाज बेटा क्लियर नहीं। आप अपने ग्रुप में आप रिकॉर्ड कर भेज दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है बेटा। आप रिकॉर्ड कर भेजो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा क्लास को। अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। मैं क्लास को एंड कर, बाकी सारे डाउट नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा हो रहा है तो अच्छा, सब बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोग जो भी आए, मैं जस्ट आप लोगों ने पता नहीं क्या एंजॉय किया कि नहीं, बच्चों के क्वेश्चन, लेकिन ये बता रहा हूँ बड़े वाले क्लास में जब क्वेश्चन आया था तो वहाँ मैं बोला चलो बात करते, लेकिन आज बच्चों को बच्चे अगर आज इनके दिमाग में बात बैठ गई तो फिर दिक्कत नहीं, इनको समझाना नहीं है। बच्चे तो बहुत कुछ सिखा जाते हैं भैया, बड़ों के डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। विद्या डिस्कशन में मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैंने आज तक कभी सब चीज डिस्कस नहीं किया, लेकिन बच्चों को सौमी बेटा ने इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे तो मैं कहा नहीं, मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। बच्चे का डाउट यही तो नचिकेता, यही सारे क्वेश्चन नचिकेता ने यमराज जी से पूछे, ठीक है। चले मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सभी को, सभी का शिवरात्रि सभी। नमस्ते भैया, शिवरात्रि। ठीक है, इसी बेटा कल इसी का रह गया क्वेश्चन अग्रिम बेटा, और ये क्या किस लोग रह गया मैं देख रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। कल मॉर्निंग 7:15 क्लास में टाइम मैनेजमेंट की क्लास है, सभी लोग आए। सिद्धि बेटा क्लास आप रिकॉर्ड कर भेजो, मैं भी रिप्लाई कर दूँ। सिद्धि आप रिकॉर्ड करके भेजो।